सृष्टो व्यासर्ग रूपा जगदमन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा शास्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालंकरोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चल कौन कौन सूत्र देखे बाबू अंतिम पाठ में? वावसाने ओसीच रस्वलत्यापनुट बोलो ना कहाँ से देखे? ये क्या आप नपुंसकों की तरह कल ही तो चला है पा पढ़ते लिखते पाठ नहीं लगाते हो क्या? आदेश प्रत्यय हो आया कि नहीं आया? ये सब सूत्र देखे बढ़िया से लग गया, कोई किसी में दिक्कत नहीं ना है। कौन है पहला? क्या बोले? कौन चला था? क्या कर दिया उसका? जब जला दो बहुवचने सुपी अतोंगस्य एकारः कि जलादि बहुवचन सुप यदि पर में हो तो क्या होता है बाबू? अदंत अंग को एकार होता है। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ। चलिए इसके बाद कौन आया? वावसाने। कौन आ गया? वावसाने। वावसाने क्या कहा बाबू? वावसाने का क्या अर्थ कर दिया? चरोवा, जल को चर होता है, अवसाने पर है। सब बढ़िया अर्थ सब कर दिए ना, पाठ लगाते समय कर लिए ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? कैसे अर्थ बन रहा है सूत्र का सब आ रहा है। चलिए आगे बढ़ो। ओसीच, ओसीच का क्या अर्थ कर दिए? अतोंगस्य, अदंत अंग को एकार होता है। कब? ओसी परे, ओस परे रहते हैं। आया कि नहीं आया? ओस परे हो तो अदंत अंगों को एकार होता है। चलो फिर रस्वनद्यापोनुट, इसका भी क्या अर्थ कर दिया? याद बात कुछ करते नहीं हो, घुमक्कड़ आदमी बने हो तुम भी। हाँ याद करते हो? देख बार बार मुड़ी नीचे करके देखना पड़ रहा है, कुछ याद नहीं है। ये सब चल रहे तो चल रहे, साथ साथ चल रहा है। अकेले में अभी पूछेंगे कुछ नहीं बोल पाओगे। मेहनत करते नहीं हो सही से। क्या रस्वनद्यापोनुट का अर्थ किए? रसवंतात, मूर्ख तरीका। रसवांतात, रसवंतात और रसवांतात में अंतर होता है। रस्व है अंत में जिसके तो दीर्घ होगा ना, रसवांत बनेगा। और रसवंत और रसवंत कर रहे हैं। रसवांतात बोलो। नुडागम करने वाला सूत्र। इसका भी अर्थ वर्ग देख लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ा जाए। फिर कौन आया? नामी। नामी, नामी का भी कर लिए बाबू। क्या अर्थ कर दिए? अजंतांग से दीर्घ। ठीक है ना? आया ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? सब ये यहाँ पे सुपीचा भी प्राप्त था। यहाँ पे विशेष रूप से नामी सूत्र क्यों दिया गया? सुपीचा से भी राम की दीर्घ हो रहा था। कहाँ पर? आम परे, नाम परे होते हुए राम नाम इस स्थिति में है। हाँ माँ उत्तरवर्ती आकार को दीर्घ हो रहा था सुपीचा से। हाँ। तो ये नामी सूत्र से क्यों किया गया? तो किससे किया जाए? सुपीचा से। सुपीचा से किया जाए। सूत्र संख्या देखो दोनों की। 7-3-102 है कि नहीं है? और ये 6-4-3 कौन? नामी। हाँ तो यहाँ पर कोई विशेष वो सूत्र है देखे नहीं उसमें? सिद्धांत कौमुदी में कहे तो थे, सिद्धांत कौमुदी में बताए ना कुछ विशेष बात है यहाँ पर, ध्यान नहीं दिए। तो फिर सिद्धांत कौमुदी में इसी प्रसंग में लिखा हुआ है, वहां पर सिद्धांत कौमुदी खोलिए। रखे कि नहीं रखे है सिद्धांत कौमुदी? हाँ तो वो शोकिस में रखने के लिए नहीं है, खोल के देखना होता है दिन में एक बार कि भाई कुछ है इसमें, तो विशेष बात आदमी देखता है उसमें। ये तो भर के सब बोरे में भर के रखा हुआ है, जब ज्ञान समेट के रख दिया है लाइब्रेरी तो बोरे में भरने के लिए आप लोगों के पास नहीं है सिद्धांत कौमुदी? तो बनारस में क्या मक्खी मार रहे हैं, एक तो लेके आइए उधर से सिद्धांत कौमुदी, है कि नहीं है? 4 खंडों में आती है ना।
4 खंडों में भी आती है और 2 खंडों में भी आती है। जो वाली चाहिए वो वाली ले लो और उसमें जाकर के इसी प्रसंग में खोल के देखो, और यदि न समझ में आए तो फिर पूछो, लेकिन कम से कम एक बार पुस्तक खोलने का वो करो, है कि नहीं। जब बता दिए आप लोगों को तो देखना चाहिए ना। चलिए, फिर ना आए तो बताना। वहां जो ये विचार किया है वहां पर, ये जब राम नाम में दीर्घ करने की बात आई ना, तो वहां साफ साफ विचार किया भाई नाम ही से किया जाए कि सुपीच से किया, सुपीच कर दे, सुपीच है कि नहीं। परतवाद भी सुपीच लगेगा, आया कि नहीं आया। परतवाद भी कौन लगेगा, सुपीच लगेगा। अन्यत्र अन्यत्र लब्धा तुल्य बल विरोध हो जाएगा, क्योंकि ये अजन अंगों को दीर्घ करता है, नाम पर रहते, तो इसको तो हरि धन नाम होगा, वहां पर भी इसको लगने का अवकाश है कि नहीं है। किसको, नामी को। वहाँ सुपीच तो लगेगा नहीं, वो तो अदंत को दीर्घ करता है। और सुपीच जो है उसको रामाय लगने के लिए अवकाश है कि नहीं है, रामाभ्याम रामाय में लगने के लिए अवकाश है कि नहीं है। वहाँ नाम ही नहीं जाएगा कुछ करने के लिए। तो दोनों की राम नाम में युगपद प्राप्ति हो गई है। अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश, दोनों सूत्र की युगपद प्राप्ति हुई, तुल्य बल विरोध हुआ। तुल्य बल विरोध परम कार्यम से पर वाला का लगे तो फिर ये लगना चाहिए सुपीच, आया कि नहीं आया। उससे अदंत को दीर्घ करो, ये आदि सुख परे रहते तो फिर बात समझ में आई नहीं आई। तो यहाँ पर उससे दीर्घ होना, ये सब चर्चा की, तो क्यों फिर नामी से कर रहे, कर तो नामी से ही रहे, आया कि नहीं। देखिए रूप में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन सूत्र किससे किया जाए ये भी तो एक विचारणी बात है। किसी से खाली हम किस्सा कहानी थोड़ी नहीं बता रहे हैं, है कि नहीं है, कि कुल मिला खाली रावण को मारना है चाहे कोई भी मार दो, है कि नहीं। ऐसा थोड़ी चलेगा। अरे यहाँ पर काम कर रहा है तो ये भी व्यवस्थित है कि इससे करना, हाँ अब व्यवस्थित ढंग से चलता है। रावण को मारना ही खाली पर्याप्त नहीं, राम से मरवाना आया कि नहीं आया। खाली रावण को मार दिया तो बस हो गया, कोई भी मार दे, ऐसे नहीं चलेगा। तो रामायण नहीं बनेगी। रामायण बनाने के लिए राम के द्वारा रावण को मरवाना। चलिए आगे चलिए। बहुत किस्सा कहानी में ऐसा होता है ना कि कोई कहता है कि ये आदमी ने वो किया, कोई कहता है ये आदमी ने। जैसे वो लोग हैं तो वो कहते हैं आदम और कौन वो थे, उसके द्वारा मनुष्यों की वो सबसे आदि में थे और उसके द्वारा मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, ऐसा कहते हैं ना ये लोग। कौन, क्रिश्चियन लोग। क्रिश्चियन लोगों का है आदम वाला। आदम और उसकी पत्नी का क्या नाम था, कुछ था आदम अदा कुछ होगा, लेकिन उससे पैदा हुए तो आदमी इसलिए कहते हैं। इधर ये लोग कहते हैं कि मैंने मनु और शत्रुपा से वो उत्पन्न हुआ इसलिए मनुष्य कहा जाता है कि नहीं। मनु से जो पैदा हुआ वो मानव, मनुष्य, ये सब शब्दों से उसको कहा जाता है। ये कहते हैं। तो ऐसे खाली वो नहीं ना काम चलेगा, हमारा ऐसे काम नहीं ना चलेगा कि भाई कोई भी आके पैदा कर दे। और काम करना है तो ये भी देखना है किससे हो, आया कि नहीं, किससे हुआ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो चलिए यहाँ पर दीर्घ करना है, लेकिन किससे हो ये विचार नहीं, देखना है एक बार सिद्धांत कौमुदी में, ठीक है ना। न समझ में आए तो पूछना कर। चलो फिर ये नामी का हो गया। इसके बाद कौन सूत्र आया था, आदेश प्रत्ययो। अंतिम में यही सूत्र किया था बाबू, आया कि नहीं आया। आदेश प्रत्यय हो आ गया, इसका भी समझ में देखे कि नहीं देखे, अनुवृत्ति सब वगैरह है क्या है बताएगा देव, कहाँ से किसकी अनुवृत्ति आई, कैसे अर्थ बना, सुनो जरा। आदेश प्रत्यय होगा, आदेश प्रत्यय हो, इसमें इण की अनुवृत्ति सूत्र याद अब अष्टाध्यायी खोल लोगे तो फिर तो हो ही गया। अभी देख लिया जाए, देखे, चलो देख के बताओ। चलो ध्यान देना सब लोग, कोई भी एक भी चीज कमी रह जाए ना कि ये चीज नहीं आई तो रोक दो। फिर देव मेहनत करता नहीं है, कुछ सोता रहता है कमरे पे जाके, है। आदेश प्रत्यय में इण की अनुवृत्ति आई है, इण को हो, इस सूत्र से। हाँ फिर देखो, अब कोई कहेगा कि देख के आया है, अभी ढूंढ रहा है उसको, सब ढूंढ रहा है। बताओ कौन देख के आया है, प्रामाणिकता से बताना। देखे हो तो तुम देख के आए हो, देखो नेपाली बाबा देख के आए, बताओ चलो। और इण को में जो इण भी आया है वो भी आया है। अरे वो पूरा आया है सूत्र, वो अधिकार सूत्र ही है वो, इण को हो पूरा आया है, वो होने क्या के बाद हूँ, परस्या हो गया। बस चाहे बस यही तुम्हारा, तो आज खड़े कर दोगे। इण की अनुवृत्ति कह रहे मूल तरीका,
इनको हो पूरा अधिकार सूत्र है, गाढ़ा नहीं किया पूरे को, वो इनको हो पूरा आया है बाबू, ध्यान देना। देखो वहां क्या है, इन है और कु है, उसका इनको हो बनाया, इन च कुश्च इति इनको और तस्य इनको हो अथवा तस्मात् इनको हो, पंचमी में है वो इनको हो, ये पंचम्यंत है, एक पद है, आया कि नहीं आया? तो वही इनको हो दोनों आएगा अनुवृत्ति। तो क्या अर्थ हो जाएगा इधर, इन कवर्गाभ्याम, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इनको हो, अरे हम इतरेतर द्वंद्व कर दे रहे हैं, तो इन कवर्गाभ्याम और पंचमी का है तो परस्य आ जाएगा, तस्मात् इत्युत्तरस्य से, तो इनकुभ्याम परस्य, ये ऐसा लिख दिए कि नहीं लिख दिए, इनकुभ्याम परस्य। देखो वहां सूत्र में इनको हो समाहार द्वंद्व किया, इधर वृत्ति लिखते समय इतरेतर द्वंद्व करके वृत्ति लिख रहे ताकि समझ में आए, इन और कु मतलब कवर दो चीजें, तो इतरेतर द्वंद्व कर रहा है। तो इनको व्याम परस्य, ये तक हो गया। चलो आगे बोलो, आगे क्या है? पदांतस्य इनको व्याम परस्य और फिर पदांतस्य पदांतस्य है वज्रमूर्खो है, नेपाल में ऐसे ही पढ़ना सिखाया जाता है। अपदांतस्य उसमें से नहीं निकलेगा, खा गए मूर्ख गरी का। अपदांतस्य, हाँ बोलो आगे। हाँ हाँ, ये सब कहाँ से आया बताओ? ये परस्य तो पंचमी होने के कारण से वो आ गया, तस्मात् इत्युत्तरस्य वहां तक का हो गया। आदेश भी यही है, ऊपर आदेश प्रत्यय सूत्र से ही है। आदेशस्य षष्ट्यंत, आदेश अथवा प्रत्याहार के अवयव होना चाहिए, जैसे अर्थ निकल रहा है करने से सूत्र से। सब बोल दो, आदेश ऐसे ही बोलेंगे, कोई मार मार के भगा देगा, ऐसा किसी के सामने बोलोगे ना तो इस तरह से नहीं देख के आए हो पंडित जी। आदेशस्य षष्ट्यंत है, ये भी षष्ट्यंत ही है। यह सस्तस्य सकार के स्थान पर मूर्धन्यादेश, मूर्धन्य आदेश हो जाएगा। मूर्धन्य पूछो, एक बार पूछो कि किसी को समझ में आया, हमने जो बोला हो एक बार पूछो, सबको समझ में आया? ऐसा कैसा बोले कि कोई समझा ही नहीं तुम्हारी बात को? तुमने देखा, तुम्हारे तो हथौड़िया से भी इधर उधर होने लगेगी। हाँ, तुम्हारे नहीं देखे तुम तो क्या फिर पाठ लगाए? तुम भी नहीं देखे, अभी ये कह रहा देखे। चलो बताओ, सबको समझाओ, चलो फिर तो। आदेश प्रत्ययों में ईण कुव्याम ये लिखा है, इसकी अनुवृत्ति ईण को हो, ये पूरा सूत्र आ गया, तो इसके ईण और कु, इससे ईण कुव्याम हो गए। फिर परस्य, ये तो पंचमी हो गई, षष्ठी हो गई परस्य। फिर अपदांत से यहाँ पर सूत्र है अपदांत, परस्य षष्ठी हो। आप लोग सुन क्या रहे, पूछिए इसका जानने के लिए, सुन रहे हैं भागवत की कथा की तरह। तस्मात् इत्युत्तरस्य, इसकी वजह से यहाँ पर परस्य हो गया। और अपदांत से ये यहाँ पर सूत्र है। यदि कुछ नहीं पूछे आप लोग बीच में तो हम समझेंगे आप समझ गए, तो फिर आपके ऊपर आएगा। इसलिए नहीं आता है तो रोक दी करके पूछ लो कि भाई ये गलत सलत मत बोलो, नहीं समझ में आ रहा। सुनो, इन लोगों को पता, हमको नहीं इनके सामने तरह से परस्य हो गया यहाँ पर। और फिर आया अपदांत से, तो यहाँ पर ऊपर सूत्र अपदांत से मूर्धन्य, ये पूरा सूत्र आ गया, ये अधिकार सूत्र, मूर्धन्य भी आ गया और अपदांत से भी आ गया। तो यहाँ पर आ गया अपदांत से। अब प्रत्यय, तो प्रत्यय अवयवश्च, माने प्रत्यय की अनुवृत्ति, प्रत्यय और अवयवश्च, अवयव
पागल बना रहे हैं आप लोगों को, ध्यान दीजिए। चलो चलो, अपदांत से मूर्धन्य हुआ, उसके बाद आप लोग पागल बने जा रहे हैं। आप लोग इतना सुन कैसे सकते हैं? हम अभी आपकी जगह होते ना तो 2 कान के नीचे खींच दिए होते। हमारे साथ पढ़ने वालों को पूछना कभी, हम लोग पार लगाते थे, मार देते थे 1-2, है कि नहीं? ये क्या मतलब होता है उठपटांग बोलना? अभी तक 2 खींच दिए होते। पूछो, जब बताओ, तुम पूरा अपना कर दो, फिर ये लोग पूछना चाहे तो पूछेंगे। क्या हुआ? तो देखे नहीं तो फिर देख लिए तो बताओ। नहीं, पूरा नहीं हुआ इसीलिए। हाँ, तो बोलना चाहिए ना, बोले तो नहीं हुआ, अभी हम चल देते आगे तो चल जाते। अरे बोलना चाहिए ना, पाठशाला चालू हो मंगलाचरण तुरंत पूछना चाहिए कि आदेश प्रत्यय होगा, हमको नहीं बना, हमने देखा था लेकिन हमको नहीं आया, तो हम तुरंत बता देते। लेकिन जब पूरा चल जाए और हम पूछने लगे तब आप अपने मुंह से निकाल दे कि भाई नहीं ये तो आया, हमने देखा। अभी तक डटा रहा था वो, क्या आया, हमने देखा 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 देखा, अब जाकर के निकाल रहा है कि नहीं आया नहीं है, हमको हम देखे थे लेकिन हुआ नहीं है। आपने गुरु जी बताया था कि आज मोटे मोटे से आज देख लो, कल अच्छे से देखोगे, इसीलिए थोड़ा जितना हो सका उतना। चलो तो बोलो ना फिर, जब ऐसा था तो चलिए। आदेश प्रत्यय हो, यही सूत्र था। आदेशश्च प्रत्ययश्च इति आदेश प्रत्ययौ। क्या बना लोगे? आदेशश्च प्रत्ययश्च इति आदेश प्रत्ययौ। कौन समास किए? इतरेतर द्वंद्व किए, आदेश और प्रत्यय का। आया कि नहीं आया? तो आदेश प्रत्ययौ बन गया प्रथमा द्विवचन में। अब उसका कर दो तयो हो, षष्ठी द्विवचन में बना लो, तो क्या बन जाएगा? आदेश प्रत्ययो हो। आया कि नहीं आया? आदेश और प्रत्यय का, इतना ही सूत्र से अर्थ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आदेश और प्रत्यय का ये अर्थ आ रहा है ना। जो सकार, ऊपर से अनुवृत्ति कहीं से आ जाएगी, ठीक है ना, सह की अनुवृत्ति आ जाएगी, तो आदेश और प्रत्यय का जो सकार, उसको मूर्धन्य स्यात्, ये अर्थ हो गया कि नहीं हो गया? आदेश और प्रत्यय का जो सकार, क्या? आदेश और प्रत्यय का सकार, सकार षष्ठी है ना, तो इसलिए क्या कर रहे? आदेश और प्रत्यय का जो सकार, तस्य मूर्धन्य स्यात्, उस सकार को मूर्धन्य होगा। तो ये सह षष्ठी की कहां से अनुवृत्ति आ रही? देखो अष्टाध्यायी में उल्टा पढ़ो वहां से। ईण नुम विसर्जनीय विसर्जनीय सर्व्यवायेपि। हाँ, ईण को सहे सह, इससे आए सह। सह आया ना, तो वहां सह को गाढ़ा किए है, सेह को गाढ़ा किए ना, और सह जो है ना वहां पर प्रथमांत है बाबू, लेकिन हमको षष्ठ्यंत विपरिणाम करके षष्ठ्यंत रखेंगे हम सूत्र में अर्थ करते समय। आया ना, क्योंकि सस्य मूर्धन्य आदेश ये हमको कहना है ना, वो दंत्य सकार को मूर्धन्य आदेश, तो षष्ठी चाहिए ना हमको, तो षष्ठ्यंत विपरिणाम कर देंगे, ये ध्यान रखना। तो सस्य मूर्धन्य आदेश स्यात्, स को मूर्धन्य आदेश होता है। ये मूर्धन्य की कहां से अनुवृत्ति आई है? अपदांत, उपदांत नहीं, तुम्हारा बाप अपदांत, उड़ीसा का मूर्खराज अपदांत मूर्धन्य, वहां से मूर्धन्य की अनुवृत्ति आई है। तो अभी क्या अर्थ हुआ बाबू? सस्य, वो सस्य षष्ठ्यंत जो आया ना, तो सस्य मूर्धन्य स्यात्। आया कि नहीं आया? अब वो स किसका होना चाहिए? तो आदेश प्रत्यय हो, आदेश और प्रत्यय का जो स है उसको मूर्धन्य आदेश होगा। इतना अर्थ बन गया कि नहीं बन गया? अब ऊपर से अपदांत से मूर्धन्य है, ये अधिकार सूत्र था, अपदांत से भी आ रहा है ना, उसको हम विशेषण बना देंगे, किसमें? सस्य में विशेषण बना देंगे। तो क्या अर्थ हो गया बाबू? आदेश प्रत्ययो हो अपदांत सस्य मूर्धन्य स्यात्। ये अर्थ बन गया कि नहीं बन गया? ठीक हुआ? क्या अर्थ हो गया हिंदी में बोलो इसका? आदेश और प्रत्यय का जो सकार, और कैसा वो सकार? अपदांत सकार, उस सकार को मूर्धन्य आदेश होता है। ये अर्थ बन गया। अब चलो और क्या चाहिए आपको? इणकुभ्याम परस्य, इतना चाहिए ना, इतना ही तो अंश बचा। तो
तो इनको व्याम परस्य में इनको हो की अनुवृत्ति आ ही रही है, वो पंचम्य आ रहा है, तो इनको हो ले आओ और उसका अर्थ कर दो इनको व्याम, इतरेतर द्वंद्व करके साफ कर देना। इन च पुश्च इति इनको ताभ्याम, इनको व्याम इतरेतर द्वंद्व करके हमने इनको व्याम रख लिया। आया कि नहीं आया? और तस्मात् इत्युत्तर से पंचमी के कारण परस्य आ जाएगा, तो इनको व्याम परस्य अपदान्तस्य सस्य मूर्धन्य स्यात्। लेकिन वो सब किसका होना चाहिए? तो आदेश प्रत्यय हो। आया कि नहीं आया? अब पूरा अर्थ बोल लो। इन और कवर्ग से पर में क्या हो? आदेश अथवा तो प्रत्यय का जो सकार है, उस वो सकार कैसा? अपदान्त सकार, उसको मूर्धन्य आदेश होता है। नहीं मान गया अर्थ? तो फिर यही तो अर्थ की है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसमें है क्या? विशेषण विशेषण हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है? इसमें कैसे जोड़ेंगे? तो ये विशेषण विशेषण करके जोड़ेंगे ना, कोई अरे विशेषण बनेगा, कोई और पीछे का पढ़ के आओ तब समझ में आए। तुम्हारे दद्दा पहले पाठ में पढ़ा है कि कैसी शारदा मंदिर 10 दिन अब वो शारदा मंदिर आपको सिखाना चालू करे, पीछे का कुछ लगाना चालू किया कि नहीं किया? कुछ नहीं करना, बस यही सब सीख लेना है अजंत पुल्लिंग से, सारा व्याकरण मूल तरीका। एक बार जिक्र नहीं करेंगे कि पीछे का तैयार करें। पहले पाठ में विशेष विशेषण समझाए, जो पढ़ा है पूछो उनको। पहले पाठ में समझाया गया है कि कौन विशेष से क्या विशेषण होता है, सब चीजें। अरे मूर्खराज सुंदर राम कहा, तो इसमें नहीं समझ में आ रहा है कौन विशेष है कौन विशेषण है। सुंदर राम, इसका हिंदी बोलो क्या होता है? सुंदर राम। सुंदर राम आया कि नहीं आया? तो इसमें कौन विशेष है कौन विशेषण है नहीं समझ में आ रहा है। पागल तरीका, कौन विशेष है? राम विशेष्य है और सुंदर विशेषण है। तो फिर अब इन गंवारों को ये सब समझाओ, गधों को, कि भाई कौन विशेष विशेषण। और 10 दिन अब इनको विशेष विशेषण समझाए। इनको तो कभी पीछे का फुर्सत नहीं है कि संज्ञा प्रकरण से एक बार तैयार करें। ये सब तो नहीं आएगा, अपने वहां घंटा बजाते रहेंगे सब, और ऐसे आ जाएगा। और यहाँ अब उसको अपदान्तस्य विशेष्य है, और सस्य जो आएगा वो विशेष्य होगा, वो अपदान्तस्य विशेषण होगा। अब इन लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कि सकार कैसा होना चाहिए? अपदांत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अपदान्त होना चाहिए। देखो, विशेषण और विशेष्य, इन दो पद पदार्थों को पकड़ो। विशेषण किसको कहते हैं? तो जो भेदक होता है वो विशेषण होता है, और जो भेद्य होता है वो विशेष्य होता है। जैसे हमने कहा नील घट, क्या कहा? नील घट। नील घट मतलब नीला घट। एक आग ने कहा यदि हम कहते कि घट ले आओ तो आप कोई भी लाल घट भी ले आते, नीला घट भी ले आते, कोई भी ले आते। लेकिन जब हमने उसमें नील ये विशेषण दे दिया, क्या विशेषण दे दिया? नील ये विशेषण दे दिया, तो अब ये क्या करा दिया? अब वो दूसरे रक्त घट का क्या करा दिया? भेद करा दिया, भेदक हो गया, व्यावर्तक हो गया। व्यावर्तक कहो, आया कि नहीं आया? व्यावर्तन करा दिया कि नहीं करा दिया? जब हमने कह दिया कि नील घट को ले आओ, तो अब वहां पर नील घट से रक्त घट आएगा? नहीं ना आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये नील विशेषण क्या करा दिया? वो रक्त घट का व्यावर्तन करा दिया, भेद करा दिया, भेदक हो गया। भेदक हुआ कि नहीं हुआ? तो भेदक जो होता है वो विशेषण होता है, और उसके द्वारा भेद्य जो होता है वो विशेष्य होता है। आया कि नहीं आया? यही बात है, ठीक हुआ? तो विशेषण के द्वारा भेद किया जाता है, व्यावर्तन कराया जाता है। आया कि नहीं? विशेषण हम किस लिए देते हैं? किसी को हटाना हो तभी विशेषण देते हैं ना, वरना विशेषण क्यों देंगे? आया कि नहीं आया? किसी का व्यावर्तन कराना हो, जैसे हमको रक्त घट का व्यावर्तन कराना, तो हम घट में विशेषण देंगे कि नील घट को ले आओ। आया कि नहीं आया? तब नील विशेषण दिया जाए। तो विशेषण देने से कोई कोई घट की व्यावृत्ति हो जाएगी, हट जाएगा। आया कि नहीं? यही व्यावर्तक जो होता है वो विशेषण होता है, ठीक हुआ? और व्यावर्त जिसका वो मतलब उससे द्वारा भेद्य जो होता है, व्यावर्त जो होता है वो क्या होता है? विशेष्य होता है। आया कि नहीं? भेद्य और भेदक इन शब्दों से भी जान सकते हैं। आया कि नहीं? चलिए, तो ये सब है। अब वो सब पहले का पढ़ो और लगाने का पीछे से भी चालू करो। हाँ, वरना गंवार की गंवार रहेंगी जिंदगी पर। या जन पुल्लिंग से व्याकरण नहीं पढ़ा जाता है, मूर्खराजो, पहले का भी तैयार करना पड़ता है। चलिए, तो यहाँ पर क्या आ गया?
अपदान्तस्य मूर्धन्य, अपदान्तस्य सस्य मूर्धन्य। आया कि नहीं आया? और देखो बाबू, ये ध्यान रखना, ये अपदांत सकार है तो किसका होना चाहिए? तो सूत्र में क्या है? आदेश प्रत्यय हो, मतलब किसका होना चाहिए? प्रत्यय का होना चाहिए, ठीक है ना? तो आदेश और प्रत्यय का होना चाहिए। तो आपको ऐसा आ रहा है आदेश का अवयव होना चाहिए और प्रत्यय का अवयव होना चाहिए, ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन देखना बाबू, आदेश ही सकार होना चाहिए। वो आगे विस्तार से जब विचार करेंगे तो करेंगे, है ना? अब इतना समझिए, वो सकार कैसा होना चाहिए? आदेश रूप सकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आदेश स्वरूप ही सकार होना चाहिए और प्रत्यय का अवयव सकार होना चाहिए। इस तरह से हम अन्वय करेंगे तो ये अर्थ निकल करके आएगा कि आदेश रूप जो सकार और प्रत्यय का अवयव जो सकार, इस तरह से हमको व्याख्या करनी है उसके, ठीक है ना? लेकिन फिलहाल मोटे मोटे से इतना भी यदि आप बोलते हैं आदेश और प्रत्यय का सकार तो कोई बात नहीं, ठीक है ना? लेकिन जैसे उन्होंने लिखा है तो कुछ विशेष बात बताना चाह रहे हैं, ठीक? चलिए कि आदेश जो सकार और प्रत्यय का अवयव सकार। आया कि नहीं आया? इस तरह से कर रहे हैं। चलिए, तो पूरा अर्थ क्या कर दिया इन्होंने कि हिणकुभ्याम परस्य अपदान्तस्य आदेश आया कि नहीं आया? आदेशस्य सस्य, आदेश जो सकार है उसको मूर्धन्य आदेश होगा और प्रत्यय अवयव जो सकार, वहां तोड़ दे रहे, देखो प्रत्यय अवयव यह सह तस्य, ऐसा करके तोड़ दे रहे हैं ना? तो तोड़ जाड़ करके ये सब करना तो उसको कुछ काम है, इसलिए, ठीक है ना? तो चलिए, इसलिए करके उन्होंने क्या किया, उस अपदांत जो सकार है उसको मूर्धन्य आदेश होगा। और ये भी आपको बता दिया कि मूर्धन्य आदेश होगा तो कौन होंगे? तो मूर्धा स्थान वाले 8 प्राप्त हो गए, उसमें से जो अंतरतम है वो किया जाएगा। तो अंतरतम सदृशतम कौन पड़ता है? मूर्धन्य सकार ही पड़ता है, तो वही आदेश उसको होगा, ठीक है ना? चलिए, यही करते हो गया। चलिए अर्थ बोल लो, क्या जैसे लिखा वैसे बोलो। हाँ, जैसे लिखा वैसे साफ साफ याद रखना, ठीक है ना? इसमें हमको आदेश प्रत्यय हो को सकार के साथ अन्वय करना है ना, कि सकार किसका होना चाहिए? तो आदेश प्रत्यय हो, ये कह रहे हैं ना? तो आदेश का होना चाहिए और सकार का होना चाहिए। आया? प्रत्यय का होना चाहिए। तो प्रत्यय का होना चाहिए मतलब प्रत्यय का अवयव होना चाहिए, तो उसमें तो क्लियर है। लेकिन वहां पर आदेश का होना चाहिए तो वहां पर ऐसे मत करना कि आदेश कोई भी हो उसका अवयव होना चाहिए, इस तरह से अन्वय नहीं करना। आदेश स्वरूप ही सकार होना चाहिए, मतलब सकार ही आदेश हुआ होना चाहिए, इस तरह से अन्वय करना है। बस इतनी सी बात है, बाकी घबराओ नहीं, वो सरल ही है। ठीक हुआ? चलिए, तो यही कर लिया। और रामेशु में बन गया ना, रामेशु बनने में कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, और इसी तरह इन्होंने कह दिया एवं अदंत, जो कृष्ण आदि अदंत शब्द है उसको भी कर देना। नहीं समझ में आया? चलिए, कोई संदेह हो तो बताओ, फिर वरना आगे चले, है कोई दिक्कत हो तो। चलो, क्लियर? हाँ, आधे तो रामेशु बना लिए ना, आधा घंटा खा गए, देख के आए होते तो हो जाता ना। अब ऐसे कैसे 2 साल 5 साल लग जाए लघु सिद्धांत करते करते, तो कुछ न देखना न कुछ करना। जिंदगी भर आपके पास तो 100 साल की फुर्सत लेके आए हैं। पता है आप लोगों को कि 100 साल जिंदा रहेंगे तो पढ़ते रहेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी। इतना समय हमारे पास नहीं है 100 साल पढ़ा सके। मेहनत करो, वरना फिर पंडित जी पधारो अपने अपने धाम में, है ना? पूरी है कि जो है वो वहां पर, और वहां रह के हरिनाम संकीर्तन करो, हो गया आपका। यदि मेहनत कुछ करनी नहीं है, देखना नहीं है तो चलो, जब देखना पड़ता है ना, जाके मेहनत किए होते, खोले होते एक बार तो फटाक से हो जाता। देखे वेखे कुछ नहीं और आ गए बस कि नहीं है वो देखे। चलिए, तो रामेशु बन गया। इसी तरह कृष्ण आदि अदंत शब्दों को भी समझना है। चलो, कृष्ण की प्रक्रिया चलो चलाओ, कृष्ण शब्दों के रूप चलाओ, बनाओ। चलो, सब एक एक बनाएंगे। कृष्ण तुम बनाओ, कृष्ण का बनाओ, प्रथमा एक वो लाओ, सब करो काम। जैसे इसका रामा रामो रामा एक एक सिद्ध करते करते आए ना, कृष्ण का चलो चालू करो, कैसे बनेगा? कृष्ण का पहले से चालू करो, क्या होगा? कृष्ण 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 हरि नाम संकीर्तन करने लगे लंठ लोग। अरे अभी तुम्हारा बाप एक वचन का बनाएगा कि सीधा बहुवचन का बना देगा? वज्र मूर्ख तरीका। कृष्ण यहाँ बनाना है सीधे, इधर से बनाओगे? प्रथमा एक वचन से तुम बनाओ जी नेपाली। जो
जोड़ते राम जैसे गाय जोड़ना तो नहीं होता कृष्ण का, नहीं आता है बस। हैं? और रमु क्रीड़ा धातु से गाय प्रत्यय करके किए और ऐसे तो कृष्ण का क्या होता चलो ऐसा नहीं आ रहा है तो जैसा आ रहा है वैसा बोल रहा। कृष्ण कृष्ण ये शब्द है ऐसा तो शब्द कृष्ण है। शब्द हम मान लीजिए, देखो व्युत्पन्न भी मान सकते हैं अव्युत्पन्न भी मान सकते हैं। व्युत्पन्न मानेंगे तो कृष धातु थे, कोई न प्रत्यय हुआ है, उसको अणत्व हो गया और कृष्ण शब्द बना है। आया कि नहीं आया? ये तो क्या हो गया, व्युत्पन्न कृष्ण शब्द हो गया। आया कि नहीं आया? लेकिन एक अव्युत्पन्न कृष्ण शब्द भी होगा ना जिसमें कोई प्रकृति प्रत्यय का कोई कल्पना नहीं। तो चलो आपको जब वो आगे का प्रकरण पढ़े नहीं है, कृष धातु और न प्रत्यय ये सब नहीं पढ़े, तो कृष्ण शब्द अव्युत्पन्न मान करके चल सकते हो नहीं चल सकते? तो वैसे चलो। अब व्युत्पन्न पक्ष में कृष्ण शब्द बना रहे हैं। हाँ, कृष्ण शब्द बना रहे, बना रहा हूँ मैं। कृष्ण शब्द बन चुका है उसे कृष्ण शब्द है। अब चालू करो। कृतजित समासास्त्र हाँ, तद्दिनांत और समास का प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो ये कृष्ण कैसा है? कृदंत है। कृदंत है ना। अव्युत्पन्न पक्ष में भी कह रहे हैं कृष्ण शब्द और कृदंत भी है। नहीं नहीं, व्युत्पन्न पक्ष में कह रहा हूँ। अव्युत्पन्न पक्ष है तो बताओ चलो धातु प्रकृति प्रत्यय। अब यही तो पता नहीं है ना कृष्ण का। तो लंट जब नहीं पता है तो अव्युत्पन्न मान के चले। यहाँ से बारात लेके निकले थे अव्युत्पन्न की, और साले किसी दूसरे की जहाँ बारात में जाके खाना खाए नेपाली लोग। अरे इधर चले जब अव्युत्पन्न कृष्ण शब्द से, तो कहाँ ले जा रहे हो बारात को कृतजित में? अव्युत्पन्न कृष्ण पक्ष है अर्थवत धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक, क्योंकि न ये धातु है, न ये प्रत्यय है, न ये प्रत्ययांत है। तो ऐसा और अर्थवत शब्द स्वरूप, इसका कोई अर्थ है? कोई कृष्ण को बताएगा किसी बालक को? तो अर्थवत शब्द स्वरूप हुआ कृष्ण, इसकी हो जाएगी प्रातिपदिक संज्ञा। किस सूत्र से? अर्थवत धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। ये अव्युत्पत्ति पक्ष में। यदि व्युत्पत्ति पक्ष मानो तो समझ लेना बाबू, कृष धातु है, उससे कोई न कार आदि न प्रत्यय करेंगे, उसको न तो हो जाएगा, कृष्ण बनेगा। तो ये कैसा हो गया बाबू? कृदंत हो गया। अब तो कृदंत हो गया तो अब यहाँ पर अर्थवत सूत्र से नहीं ना होगी प्रातिपदिक संज्ञा। क्यों नहीं होगी देव? क्योंकि अधातु होना चाहिए। धातु तो अधातु तो है ही कृष्ण। देखो मूर्ख राजों को, प्रत्ययांत होना चाहिए। प्रत्ययांत होना चाहिए, तो है ही प्रत्ययांत। नहीं, व्युत्पन्न पक्ष प्रत्ययांत होना चाहिए, बोला तो प्रत्ययांत है। व्युत्पन्न प्रत्ययांत छोड़कर प्रत्ययांत से भिन्न होना चाहिए, बोलो। प्रत्ययांत होना चाहिए कहोगे तो प्रत्ययांत तो है ही। वर्जयित, प्रत्ययांतम वर्जयित, उसको छोड़कर, इसीलिए यहाँ पर ये अर्थ ऐसे ऐसे नहीं छूटेगा, बोलना पड़ेगा। आज से छुड़वा दोगे थोड़ी, प्रत्ययांत से भिन्न होना चाहिए, बोला। प्रत्ययांत से भिन्न होना, ये तो प्रत्ययांत ही है, इसलिए उससे नहीं होगी, ये बोलो। तो किससे हो जाएगी? कृतधित समासाष्ट से हो जाएगी। तो कुल मिला के कृष्ण की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई दोनों पक्षों में। ठीक, चलिए अब हो गए। अब आगे बोलो। अब सूत्र आया सोज समोट षष्ठाभ्याम विस्मय भ्याम व्यस्न से भ्याम व्यस्न सोसम योसुक। हाँ, सूत्र आया आ गया। उससे सुओजस अमोर्थ से करके प्रतिका सुओजस प्रथमा करके पूरा बोलो यहाँ वैसे समझो। पूरा बोलो, पूरा नहीं बोलोगे तो कैसे चलेगा बिना पूरा बोले? सुओजस ये सौजस मोड सूत्र क्या कहता है? ये तो पूरा नियंत्रण बोला। यहाँ प्रातिपदिक भी आएगा। ये सब नहीं सुनना हमको, अर्थ बोलो उसका, गंवार तरीका। सौजस मोड का अर्थ बोलो। खले का पोता युवा पतन दीजिए। अरे खले कपोत को मारो गोली, ये सब लंठ कम थोड़ी नहीं है सब खले कपोत की। अरे सौजस मोड का अर्थ बोलो। ज्ञानता आवंता ज्ञानता क्या होता है? ज्ञानता कौन बला का नाम है? ज्ञानता आवंता संस्कृत में बोलो। ज्ञानता आवंता प्रातिपदिकात् सबरे स्वादय प्रत्याशु। यहाँ पर क्या है कृष्ण? इसमें कृष्ण क्या चीज है? ज्ञान तो है, प्रातिपदिक है। हाँ तो बोलो ना। प्रातिपदिक से स्वादय प्रत्याशु, उसके पर में स्वादि प्रत्यय होंगे। तो 21 आ गए, 21 आ गए। अब बताओ। 21 आ गए। अब बाकी को कैसे छोड़ोगे? बताना पड़ेगा ना भाई। सुओजस करके सुओजस कुछ नहीं करेगा। सुपर सुपर तुम्हारा दद्दा कुछ न कर पाए। लगा लो नेपाली वाली मोहर।
नेपाली कहा कि काम तमाम। चलो कुछ नहीं आता है, बेकार आदमी। कारक प्रकरण तुम्हारे दद्दा को रटवाने के लिए बार बार खुलवाते थे, मूर्ख तरीका। जहां के वहीं रहे, कुछ नहीं अंतर पड़ा। जो करके आए थे वहीं वहीं पहुंचे हैं, एको अक्षर आगे नहीं बढ़े। बोला तुम है प्रातिपदिक में प्रथमा विभक्ति होता है। प्रातिपदिक में प्रथमा होती है, प्रातिपदिक में प्रथमा होती है। प्रातिपदिक आधा नाक से बोलोगे तो हमको नाक वाला सुनाई नहीं देता है। प्रातिपदिक संज्ञा में प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिक संज्ञा में, तो प्रातिपदिक संज्ञा तुम्हारा बाप सबकी करता है। कृष्ण हमेशा प्रातिपदिक ही रहता है, तो फिर प्रातिपदिक से तो प्रथमा होती है, तो फिर प्रथमा ही प्रथमा होती रहेगी। इसमें शब्द जो है प्रातिपदिक है, उसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी। क्यों प्रथमा होगी? तो सूत्र है, बाकी लोगों ने क्या बिगाड़ा है? अम और सस आदि ने। सूत्र एक है कारक। सूत्र एक है कौन? वही तो सुनना चाह रहे है। बाकी तो वो सब भी बोल रहा था, मुस्टंडे तुम्हारे और उसमें अंतर क्या है? वो तो वो भी कह रहा था सब। सूत्र है। हाँ ये बोलो, इसका मतलब आप पंडित जी वहीं के वहीं हैं, आपने कुछ न पढ़ा न कुछ समझा न कुछ जाना। हाँ, दुनिया को पागल बनाना। क्या बोला? प्रातिपदिक अर्थ में प्रथमा होता है। हाँ, कम से कम प्रातिपदिक अर्थ प्रथमा, इतना तो बोला कि प्रातिपदिक अर्थ में प्रथमा होती है। ये लंठ लोग कह रहे प्रातिपदिक में प्रथमा होती है। अंदर समझ में आ रहा है? प्रातिपदिक से प्रथमा होती है, ऐसा अर्थ करेंगे तो सब तो कृष्ण तो हमेशा प्रातिपदिक होते हैं, प्रथमा ही होनी चाहिए, फिर हम और सस कभी होना ही नहीं चाहिए। मूर्ख तरीका, एकदम वज्र मूर्ख हो तुम। प्रातिपदिक अर्थ प्रथमा कहा है कि नहीं? है कौन से नक्षत्र में पैदा हुए हो? प्रातिपदिक अर्थ प्रथमा कहा है कि नहीं? इसका कुंडली देखो कभी खोल के कि क्या जंगली पैदा हो गए। प्रातिपदिक अर्थ प्रथमा, तो प्रातिपदिक अर्थ में प्रथमा होती है। हमको प्रातिपदिक अर्थ है यहाँ पर, तो हमको उसमें प्रथमा करनी है। तो प्रथमा करनी है तो प्रथमा करके कौन कौन आ जाएंगे बाबू? सुओजस आ जाएंगे। ये तो बाकी सब गए। अब सुओजस में सु ही होगा, क्यों? बाकी ओजस को भी छाटना है कि नहीं छाटना है? तो कौन आएगा बताओ दूसरा नियमन करने वाला? पहले तो सुपह ये सुपा बुपा को गोली मार दो, गया सब। वो सब जान रहे, सब गवाह रहे। द्विवचन ही का वचन। हाँ, ये बोला तो कह रहा है एकत्व की विवक्षा में एक वचन होता है, हाँ। और द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन होता हाँ। है। यहाँ पर एकत्व की विवक्षा में एक वचन हुआ। हाँ, तो यहाँ एकत्व की हमको विवक्षा है तो एक वचन होगा। तो वो प्रातिपदिक प्रथमा वाला जो सूत्र आया वो, और देक और द्विवचन एक वचन, इन दो सूत्रों ने नियमन कर दिया। और कौन आया वहां पर? कृष्ण प्रातिपदिक से सुप्रत्यय आया। इतना बोलना था। और आप सब लोग जहां के तहां घूमो पर्वतों में, वहीं के पहाड़ियों में ही रहेंगे। अरे निकलो बाहर, नहीं समझ में आ रहा है क्या? तुम अंट संट बोल रहे थे। प्रातिपदिक अर्थ लिंग वचन मात्र प्रथमा। गलत सूत्र, प्रातिपदिक अर्थ लिंग वचन मात्र गलत सूत्र। लिंग परिमा प्रातिपदिक अर्थ लिंग मान वचन मात्रे प्रथमा। वचन मात्र प्रथमा। हाँ, ये सूत्र है। ये सूत्र से इस सूत्र ने कहा प्रातिपदिक अर्थ प्रथमा होती है, और द्विवचन ने कहा एकत्व की विवक्षा में एक वचन होता है। ये दो की सहायता लेनी पड़ेगी, उधर से किसी की सहायता लो और इधर एक की यहाँ से, तब जाकर के बाकी सब छट जाएंगे। 20 एक रहेगा, सु रहेगा। तो रामकृष्ण प्रातिपदिक से सु हो गया सोजस मोट सूत्र से। चलो ये बन गया। अब आगे बोलो, यहाँ तक तो पहुंचा दिए लोग मिल करके दोनों। हाँ, आप लोगों के तो बस का नहीं। सु हो गया और उसके बाद सूत्र आया। तुम अब के आपको बुद्धिमान समझते हो बिना सूत्र याद करते हुए? हैं? काहे सूत्र याद नहीं करते हो? बोलो कि बाद में देखेंगे इसको। क्या बाद में देखेंगे? क्या बाद में देखेंगे? क्या बाद में देखेंगे जी? क्या बाद में देखेंगे? क्या कह रहा है ये? बताओ क्या बाद में देखेंगे? नपुंसक तरीका। अरे सूत्र का अर्थ विशेष रूप से बाद में देखेंगे। सूत्र तुम्हारा दद्दा खुलवा खुलवा करके दिखा रहा है, तो इतने याद नहीं कर सकते हो? 2 लाइन का सूत्र होता है। सु आया, वो ऊपर बहानेबाजी बनाओ तुम, उसी के लिए पैदा हुए हो तुम। सु में वो अनुनासिक संबंधी है, इसलिए अनुनासिक संबंधी है। हाँ, इनको शादी ब्याह कराने में मजा आता है पंडित लोगों को, तो संबंधी बना देते, समधी वमधी सब। अनुनासिक है। हाँ,
तो अनुनासिक संबंधी क्या कह रहे हो? सुन में हूँ अनुनासिक है, सीधा बोलो। अनुनासिक है। ये गलत बोल रहा है, आप लोग टोक नहीं रहे। उपदेशे अनुनासिक। सुन क्या रहे, मुड़ी हिला रहा है। उसका एक संज्ञा हुआ। आज खैर नहीं कृष्ण शब्द में सबकी। तस्- गलत बोले तो बोलो उसको, मुंह पे ऊपर मारो कि हाँ बोला। उपदेशे अनुनासिक इत संज्ञा हुआ। तस्य लोपा से लोप हुआ। राम स बना। अब ससुर से पदांत सदुस्य रूष्यात। पदांत में भी है उसका पदार्थ में भी है तो और कहाँ है? रू हो जाएगा। और फिर में रू में उ भी है, उसका अनुनासिक हुए, उसका उपदेशित अनुनासिक इत से इत संज्ञा हुआ। तस्य लोप से लोप हुआ और र हो गया। राम र देखो लाए थे कृष्ण से और अब राम र हो गया। कृष्ण ये सब लोग कृष्ण र ऐसा बना। और आया विरामो वसाना। विरामो वसाना। सुन क्या रहे हो तुम, बोलो उसको। विरामोसानम क्या कहता है? नहीं पहले वो सब बाद में वो क्या कहता है, पहले सूत्र ही गलत बोला है। विरामो वसानम गलत तो लगा दिया। विरामो वसा, आप सही बोला। विरामो वसा ना बोला था। हाँ, तुम भी बेहोशी भांग की गोली लेके ही बैठते हो सुबह। विरामोवसानम। हाँ, जहाँ विराम वर्णा नाम भावो अवसान संज्ञम स्यात्। जहाँ वर्ण का अवसान संज्ञ स्यात्। साफ बोलो थोड़ा। संज्ञ स्यात्। हाँ, तुम जहाँ भी उड़ीसा के बाजू में बैठ के अशुद्ध बोलना सीख गए हो। वर्ण का अभाव होता है, हम्म। उसको अवसान संज्ञा करते हैं, है ना। अब इसका प्रयोजन का फल क्या है? प्रयोजन का फल क्या है? और सूत्र आएगा खरवसान विसर्जन दिया। खर और अवसान पर होने पर पदांत रेफ को विसर्ग हो जाता है, इसलिए कृष्ण र में अवसान पदांत रेफ है र है उसको विसर्ग हो गया। कर दो। कृष्ण कृष्ण बना लिया, बहुत धन्यवाद। कृष्ण बना कम से कम। चलो अब आगे, इसके बाद कृष्णो बनाना है कि नहीं है? उसी तरह चलो बनाओ। कौन बनाएगा? तुम बनाओगे? हाँ, चालू करो तुम। कृष्ण 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 बोलो। कृष्णा 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 हो गया, कहा है ना हमने, नेपाली कहा की बात खत्म। बोलो उड़ीसा। द्विवचन में कृष्ण कृष्ण, द्विवचन में कृष्ण कृष्ण, एक और द्विवचन एक वचन है। अरे दो कृष्ण को हमको बताना है तो इसलिए कृष्ण कृष्ण दोनों दो बार प्रत्यर्थम शब्द निवेश करके हमने कृष्ण कृष्ण 2 बार उच्चारण किया। चलो। और सौजस मोट छष्टाभ्याम बीस देवभ्याम भ्यस कसभ्याम भ्यस सीधा ही आ जाएगा। हाँ नहीं, ये कैसे करेगा? बस देखे तो सही, उस सूत्र से क्या हो जाएगा? इसमें से ओ आएगा। ओ आए, किससे ओ आएगा? किससे ओ लाओगे? प्रातिपदिक प्रातिपदिक से आता है ना। अभी स्थिति है कृष्ण कृष्ण, ये प्रातिपदिक तो है नहीं, इससे ला नहीं सकते तुम। स्वरूपाणम एक। तो ये पहले बोला करो ना स्वरूपाणम। अब ताली बजा रहे हो नपुंसक, तुम बोला जी नहीं, ये सब सुनेंगे उठपटांग। एक को अक्षर नहीं आता। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तों से कृष्ण कृष्ण की जगह एक कृष्ण रह जाएगा, क्योंकि दोनों के रूप सारी विभक्तियों के प्रति सेम रहते हैं, सेम रहते हैं। परे रहते तुम हैं, समान रहते हैं। हाँ। समान रहते हैं सारी विभक्तियों के परे रहते हुए। कोई भी विभक्ति के परे रहते, कभी ये विरूप नहीं देखे गए, स्वरूप ही देखे गए। इसलिए तेसाम एक कहा शिष्य थे। एक शेष कर दो, तो एक शेष कर दो। चलो। तो कृष्ण बचा। अब प्रातिपदिक तो है, आव्युत्पन्न पक्ष में दिया था, जो भी पक्ष है उसमें प्रातिपदिक है। प्रातिपदिक। हाँ, फिर सौ जसमौ छष्टाभ्याम विस नियम्याम व्यस गसीभ्याम व्यस गसो साम योसु। हाँ, इस सूत्र से द्वितीय विभक्ति प्रथमा अभी चल रहा है, तो सुअजस की प्राप्ति थी। हाँ, सुअजस की प्राप्ति थी। अब उसमें से द्वित्व की विवक्षा है। हाँ, साफ बोला। द्वित्व की विवक्षा में द्विकयोर द्विवचने एक वचने, इससे क्या होता है? इससे द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन लिया द्विवचन जाता है। होता है, तो कौन होगा? द्विवचन लिया जाएगा औ। औ होगा। तो कृष्ण स्थिति बोलो। कृष्ण औ। ये ये स्थिति औ है। किस सूत्र से किया? सौ जसमौ। हाँ, उसी सूत्र से किया। ये दोनों नियमन करने वाले हैं ना, कभी गलती से मत बोल लेना।
है कि नहीं है कि द्वितीय द्विवचन को वचन से ओ कर देंगे, नियमन करता है, करेगा तो काम यही सूत्र। चलो हाँ, तो ओ कर दिया, चलो बोला फिर प्लस औ, फिर प्लस ओ। हाँ नहीं, कृष्ण औ, कृष्ण औ था। हाँ, फिर उसके लगाओ बाद फटाक से सूत्र। प्रथमयो पूर्व सवर्ण दी लगेगा ये, नहीं लगेगा। तो काहे चक्कर में पड़ रहे हो तुम फालतू के। नादी चीज को रोक देगा, ला ठीक नहीं बोलते। फिर इसका वृद्धि रेची आएगी, वृद्धि रेची आएगी, आएगा सूत्र 12 तो तू आ रही। वृद्धि रेची सूत्र आएगा। हाँ। और कृष्ण प्लस औ की जगह कृष्ण वृद्धि एक आदेश कर देगा और औ की जगह, तो कृष्ण बन जाएगा। कृष्णो बन जाएगा। अब कोई यदि प्रश्न पूछे कि कृष्ण ओ में प्रथम यो हो पूर्व सवर्ण क्यों नहीं लगाया, क्योंकि प्रथम अक्ष से पर में प्रथमा संबंधी अच है कौन, ओ, तो ऐसा होने पर वहां पर पूर्व पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ का देश आ होना चाहिए, कृष्णा बनाना चाहिए। कृष्णो क्यों बनाया, अब तब उत्तर दो। नादीची से क्या हो गया, उसका निषेध होगा। क्या कहा था वो, आदि अवर्ण से पर में ईच हो। आदिची पर है, वो सही बोला, आदिची पर है न पूर्व सवर्ण दीर्घ। आया कि नहीं, अवर्ण से पर में यदि ईच हो तो यहाँ कृष्ण का अ है, अवर्ण है, उससे पर में ईच है औ, तो वहां पर पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता, निषेध हुआ इसलिए नहीं हुआ। तो वृद्धि रेची वृद्धि कर दी, कृष्ण बन गया। चलो बहुत सुंदर, कृष्ण बनाओ, चलो आगे। कृष्ण 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 ये प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेश स्वरूपाणाम एक शेष एक इस विभक्तो। प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेश और स्वरूपाणाम कुछ अलग अलग बोलोगे कि सब साथ में प्रति इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार एक शब्द है वो एक अर्थ का अभिनिवेश करता है, तो एक अर्थ को बताता है। एक अर्थ को बताता तो है। 3 कृष्ण को हमको बताना है, 3 तो कृष्ण हो, कृष्ण नाम तो बहुतों का हो सकता है, हमको बताना है तो 3 बार उच्चारण करना पड़ेगा। तो हमने कृष्ण 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 बताया, तो अब ये सब किस्सा कहानी बताने की जरूरत नहीं है, बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो ये था स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो एक विभक्तो यानी स्वरूपाणी एवं दृष्टानी तेसाम एक एव शिष्यते। हाँ। माने जिसके विभक्ति में समान रूप देखे गए हो उसमें से एक शेष रहता है, बाकी का लोप हो जाता है। तो कृष्ण 3 बार थे तो 2 का लोप आओ गया, चलो एक कृष्ण हो गया। तो अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा- अभी प्रातिपदिक संज्ञा कर रहे हो, नहीं, वो तो- पहले ही करके रखी थी। प्रत्येक कृष्ण की प्रातिपदिक संज्ञा थी बाबू, आया कि नहीं आया, प्रत्येक कृष्ण की। अब नहीं करनी है, एक्सेस करने के बाद कुछ नहीं करना, एक्सेस करने के बाद फिर सीधी विभक्ति लानी। वो पहले ही तीनों कृष्ण की प्रातिपदिक संज्ञा थी, पहला वाला कृष्ण भी प्रातिपदिक, दूसरा भी, तीसरा भी। अब सब 2 का लोप हो गया, एक बचा है एक्सेस होकर के, तो वो प्रातिपदिक है ही, अब नहीं करनी प्रातिपदिक संज्ञा, ठीक है ना। ऐसे बाद में फिर जिक्र मत करो। हाँ चलो, तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथम, ये कहता है प्रातिपदिकार्थ प्रातिपदिकार्थ में तो प्रातिपदिकार्थ है प्रथमा। बस इतना ही तो बोलो, प्रथमा बाकी हो सब मत बोलो उसमें, क्योंकि उसका अर्थ नहीं ना पता है हाँ। क्या मतलब है, तो जितना इतना ही बोलो। प्रातिपदिकार्थ और बहुसु बहुवचनम, इस सूत्र के नियमन से वो क्या कहा, बहुतों की विवक्षा में बहुवचन होता है, तो इन 2 सूत्रों के उससे नियमन से सहकार से कौन होगा, सु और झस प्रत्यय आ जाएगा। स्व जस मोट षष्टा ज्ञाप प्रातिपदिकार्थ प्रत्यय परश्च, इन 3 सूत्रों के सहकारेण स्व जस मोट षष्टाभ्याम विस गेभ्याम व्यस गसिभ्याम व्यस गसोसाम ग्योसुक, इस सूत्र से कौन प्रत्यय आएगा, प्रथमा बहुवचन विवक्षायाम झस प्रत्यय आ जाएगा। जस आएगा। तो इधर लंबा चौड़ा पीछे क्या तुमने बाजार फैला है क्या प्रातिपदिकार्थ बोले सबको, सहकार बताए। अरे सहकार क्या सहकार, वो उसका यहाँ कोई काम नहीं ना है लक्ष्य में, क्या प्रातिपदिका इधर आकर के क्या करेगा, कुछ काम है। वो अधिकार सूत्र खाली विधि सूत्र को अर्थ कराने में सहायता होगी, वहीं पर काम है। यहाँ लक्ष्य में तो सौजस मोटी लगेगा, तो इतना लंबा जोड़ा वो मतलब पूरा आंबा बोलने की जरूरत ये लोग नहीं समझते आंबा मतलब, पूरा आंबा मत बोला करो सौजस मोट से जस होगा, ठीक। चलो जस बोल, कृष्ण जस, ये हाँ। स्थिति है। तो ये नहीं समझ में आया कहीं पर तो पूछा करो, है ना। खाली भागवती कथा सुनने की आदत बनाया हूँ। हलंत्यम कहता है उपदेश अंत्यम हलित स्यात्, तो यहाँ पर स की ईट संज्ञा होनी चाहिए, लेकिन एक सूत्र आया न विभक्तो दुष्महा, ये कह रहा विभक्ति स्थाहा स्तवर्ग समानेत, माने विभक्ति में स्थित जो तवर्ग है दंत्य स है और म तो इधर दंत्य स है, उसका संज्ञा नहीं होगी, बस अब वो पूरा सूत्र पढ़ा हो गया है। नहीं, तो विभक्ति कैसे है,
विभक्ति स्थित विभक्ति सुक्ति को विभक्ति संज्ञा उस्तः विभक्तिश्च इति सूत्र से ये कहता है सुप और तिंग को विभक्ति संज्ञा होती है। तो यहाँ पर सुप है, ये तो सुओजसम और सब पता है। तो आगे चुटू सूत्र आया चुटू, तो इसे ये विभक्ति सूत्र- है तो संज्ञा नहीं हुई सबकी। चलो नीचे तो दो गया। चुटू ये सूत्र आया तो प्रत्ययाद्यो चुटू इतोस्तः, तो प्रत्यय देखो के इस आदि लड़के में- को वृत्ति साफ साफ याद है, तो कितना बोल रहा है उसको कोई जिक्र वो नहीं है। अब आप लोगों को वृत्ति ही याद नहीं की है कुछ हो, किसी की न वृत्ति याद न कुछ, कोई रोक दे कि कैसे होगा चुटू से, तो आप फिर नाक में बोलने लगेंगे, क्योंकि अर्थ तो पता नहीं है। कोई डांट के कह दे तो आप फिर गए गुजरे, फिर कोई मतलब नहीं। इसको याद है, अब इसको कोई रोक नहीं सकता है। उसने देखो पूछा कि विभक्ति कैसे है, जस तुरंत सूत्र बोल दिया सार्थ विभक्ति सूत्र सुप्ति को विभक्ति संज्ञा उसका सुप जो है वो विभक्ति कहलाता। अब इसको कोई रोक सकेगा? आपको यदि अभी कह दिया होता ऐसा कोई झाड़ के है कि जस विभक्ति कैसे है, तो तुरंत चू 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 होने लगता है, क्योंकि कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं पता है। तो फिर ये फर्क पड़ जाता है पंडित जी। समझ में तो सबको आता है, लेकिन फिर बोल वही पाता है जो याद किया होगा, तैयार किया होगा। हाँ, खाली समझ में आना पर्याप्त नहीं है। चलो बोला। हाँ, तो क्या हो गया? चुटू इतोस्तः, तो च वर्ग और ट वर्ग प्रत्यय के आदि में हो तो उसकी ईट संज्ञा होती है। तो यहाँ पर च वर्ग में झ है वो च वर्ग में आता है, तो यहाँ पर झ की ईट संज्ञा हो गई, तस्य लोप से लोप हो गया। और कृष्ण तस्य लोप कौन सूत्र तस्य है? लोप है, इससे लोप हो इस गया, सूत्र से। इस सूत्र से लोप हो गया। तो कृष्ण अस ये स्थिति है। तो अब प्रथमयो हो पूर्व सवर्ण, ये सूत्र कहता है अकह प्रथमा द्वितीय रचि पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश स्यात्। मतलब अक से पर में प्रथमा द्वितीय संबंधी अच हो तो उसको पूर्व सवर्ण दीर्घ होता। तो यहाँ पर कृष्ण है तो उसमें न में अ आया तो वो अक संबंध अक है, और उससे प्रथमा संबंधी अस है। तो यहाँ पर प्रथमा संबंधी अस है, प्रथमा संबंधी अच है, कौन पर में है? अ है अ। हाँ। तो उसको पूर्व सवर्ण दीर्घ सब किसको पूर्व सवर्ण दीर्घ? पूर्व और पर दोनों को होता है। तो यहाँ पर सवर सबसे ज्यादा सदृशतम कौन है? सवर्ण कौन कौन को होगा पहले ये तो बताओ। यहाँ पर पूर्व पर कौन कौन? पूर्व में पूर्व करके में कृष्ण के णकारोत्तरवर्ग के अकार। अकार और पर में अस का आकार। हाँ। तो इसको यहाँ पूर्व सवर्ण दीर्घ होगा, आ होगा, तो कृष्णास ये स्थिति बन जाएगी। और ससजुष रूह पदांत से सस्य सजुष रूह स्यात्, रू हो जाएगा। फिर रू की उपदेश जनुनासिक ईट से ईट संज्ञा, रू की ईट संज्ञा। क्या सुन रहे हैं आप लोग? उकार की ईट संज्ञा, सुन क्या रहे हैं आप लोग? उकार की ईट संज्ञा हो जाएगी। और तस्य लोप है, इस सूत्र से लोप हो जाएगा। र बचा, रेप बचा, फिर खर वसाने और उपेल है वो अविरामो वसानम, इस सूत्र से वर्णानाम अभाव अवसान संज्ञा स्यात्। तो यहाँ से वर्णों का अभाव हो उसकी अवसान संज्ञा होती है। या संज्ञा सासा फलवती भवे। तो इस नियमन से जो संज्ञा होती है फलवान होती है। तो यहाँ पर हो गया, आगे बढ़ाओ। तो जान ले लो विसर्जनीय, इस सूत्र से खरी अवसाने रेफस्य विसर्ग स्यात्। कैसे रेप को छोड़ दिया? पदांत से पदांत से रेफस्य विसर्ग स्यात्। पदांत रेफ को विसर्ग होता है। तो कृष्णाः इति रूपम सिद्ध। खत्म। बोला, पूछो कुछ। तब फिर यहाँ पे वो क्यों नहीं लगाया? हाँ, अका सवर्ण है। पूछा। हाँ। अकह सवर्ण दीर्घ इसलिए नहीं लगाया। अकह सवर्ण दीर्घ इस सूत्र का अपवाद सूत्र है अतो गुणे। ये कहता है अपदांतात अतो गुणे पर रूप में, तो पर रूप होने आता है। इसका भी अपवाद सूत्र है प्रथम हो पूर्व सवर्ण, इसीलिए यहाँ पर ये लगा। पूछ लो, अभी कुछ भी निकाल लो वो तो। वरना वो तुम्हारी बारी आएगी तो वो भी बेटे का ध्यान देंगे कि वे बहुत पूछ रहे थे। नहीं पूछ लो, चलो कुछ और पूछो, एक आध प्रश्न। ये सिद्ध करके बता पाओगे कि वो उसका अपवाद है? अतो गुणे पहले उसका बताओ। अका सवर्ण दीर्घ का अपवाद है, पहले ये बताओ, फिर ये बताओ कि इसका अपवाद है। अकह सवर्ण दीर्घ, ये सूत्र कहता है अकह अकह सवर्ण दीर्घ ऐसे। देखो को याद नहीं है तो फिर पुस्तक खोलना पड़ेगा।
अकः सवर्ण अचि परे पूर्व परयोर दीर्घ एक आदेश से मतलब अक से पर में जो सवर्ण अच होता है उसके परे रहते पूर्व पर को दीर्घ एक आदेश होता है। हाँ। तो अतो गुणे अपवाद कैसे हाँ, अपवाद ऐसे है कि अपदांताद अतो गुणे पर रूपम एक आदेश है। तो ये कहता है सवर्ण के अच के परे रहते पूर्व पर को दीर्घ एक आदेश होता है। हाँ। और अतो गुणे क्या कहता है कि अपदांत होना चाहिए और यहाँ पर सवर्ण अच होना चाहिए। अदंत होना चाहिए, वहां पर ऐसा कहा है। अतो गुणे अपदांतात अदंत कहाँ लिखा? अतः माने अदंतात, यही करना है। अदंतात नहीं करना है, अतः अदंत करना है। अदंत का तदंत विधि कौन करा देगा? ये न विधि तदंत से। अरे कौन कहाँ वो विशेषण कहीं बन रहा है? विशेषण थोड़ी बन रहा है। तो अपदांतात अतः मतलब रस्व अकारात, रस्व आकार होना चाहिए। और हाँ। यहाँ पर अक्षय पर में सवर्ण अच कहा है, तो वहां पर वो भी दोनों लग सकते थे, समान ही दोनों लग से। अकह सवर्ण दीर्घ भी सवर्ण अच भी है। और तुमको नहीं समझ में आए तो मना कर देना। हाँ, ऐसा आह्वान करना। अतः रस्व आकार भी है। अतो गुणे क्या कहता है पूरी इसकी परिभाषा? अपदांतात अतः गुणे पर रूपम एक आदेश है, ये इसकी वृत्ति है। तो यहाँ पर सवर्ण अच पहले अक होना चाहिए। तो कृष्ण में अक तो है ही, णकारोत्तरवर्ती अकार, तो वो भी है। फिर अपदांतात होना, सॉरी पहले सवर्ण अच ही होना चाहिए। सवर्ण अच ही है, अच से ना अच आगे उसके करना है तो दीर्घ होना चाहिए, ऐसा कह रहे। तो सवर्ण अच तो है ही, अच का अ। तो फिर अतो गुणे कहता है कि अपदांतात मतलब अपदांतात रस्व आकार होना चाहिए। तो यहाँ पर अपदांतात रस्व आकार भी है। और अतः गुण है, तो यहाँ पर भी हो सकता है पूरा पर रूप में एकादेश भी हो सकता है। तो ये भी अपवाद कर दिया इसने भी। अतो गुणे ने अक सवर्ण दीर्घ लगने वाला था, ये भी सेम हो गया। फिर अतो गुणे भी लगने वाला था, ये भी बता दिया। लेकिन इससे भी ये बताओ मैं, प्रश्न हमारा ये है कि हम कह रहे हैं अतो गुणे का अपवाद अका सवर्ण दीर्घ है, तो आपने कहा अका सवर्ण दीर्घ का अपवाद तो गुणा है, हम कह रहे अतो गुणा का वो अपवाद अका सवर्ण सही कह देने थोड़ी मानने, कटा के बताओ ना प्रतिज्ञा मात्रेण वस्तु देखो अका सवर्ण दीर्घ बाबू क्या कह रहा है? अक से पर में सवर्ण अच चाहिए। तो अक में अ ई उरिल री आए तो ई उरिल री से हमें मतलब नहीं है। अ भी आ रहा है ना, तो अ करके वहां तो तप्रकरण किया नहीं है, वो तो 18 प्रकार के अ होगा और उसके पर में सवर्ण अच होगा तो वो लग जाना है। आया कि नहीं आया? लग जाना है कि नहीं लग जाना उसको? अक से पर में सवर्ण अच होगा तो वो लग जाएगा। तो यहाँ अ 18 प्रकार के अ को ले रहा है। अक में जो अ ले रहा है वो 18 प्रकार के ले रहा है कि नहीं ले रहा है? और दूसरी बात, वो पदांत अपदांत का कोई जिक्र नहीं कर रहा है। कर रहा है क्या? कोई कुछ नहीं कह रहा है। पदांत हो चाहे अपदांत हो, चाहे उसको खाली क्या चाहिए? अक चाहिए। और 18 में से कोई भी हो उससे पर में सवर्ण अच हो तो क्या कर देगा? दीर्घ कर देगा। अतो गुणे क्या कर रहा है बाबू? एक तो पूर्व में क्या चाहिए उसको? अत चाहिए, मतलब रस्व आकार चाहिए, रस्व आकार में ही उसको लगना है। दूसरा उसमें वो विशेषण दिया अपदांत वो होना चाहिए, पदांत नहीं होना चाहिए। आया कि नहीं आया? इससे पर में यदि गुण हो, आया कि नहीं? अ ए ओ, तो उसमें से उसको अकार अंश में ही खाली देखना है। तो वो खाली कब लग पाएगा? रस्व आकार हो तभी लग पाएगा पूर्व में, पूर्व में रस्व आकार हो तभी लग पाएगा। और कैसा हो? वो अपदांत हो तभी लग पाएगा। उसको तो दीर्घ आकार हो तब भी लग सकता है और प्लुत हो तब भी लग सकता है। लेकिन क्या रहेगा? उसको पदांत हो तब भी लग सकता है। कौन? अकस्मण दीर्घ। लेकिन इसको खाली कहाँ लगना है? रस्व आकार पूर्व में चाहिए और वो भी अपदांत चाहिए। इतने उसमें खाली पकड़ लो, ठीक है ना? क्या चाहिए इसको? अपदांत चाहिए और रस्व आकार चाहिए, तभी तो गुण लग सकता है। इसको पूर्व में क्या चाहिए? कैसा भी आकार हो 18 प्रकार में से तब लग सकता है। आया कि नहीं? और कैसा होना चाहिए? पदांत अपदांत कैसा भी हो तब लग सकता है। तो विशेष हो गया ना? सीधी सीधी समझ में आ रही है कि नहीं? सीधा सीधा कि विशेष हो गया तो विशेष सूत्र जो है वो अपवाद है। इसे करके मोटे मोटे से भी समझा सकते हो, ठीक है ना? कि भाई ये क्या है आपका? अतो गुण अपवाद हो जाएगा आकाशवाणी दीर्घ का। बात समझे कि नहीं समझे बाबू? अन्य ये ओ में भी तो आ जाए। ये वो में वो चरितार्थ है कि नहीं है? लेकिन हम अकार के परे गुण परे रहते कहा ना, तो पर में अकार वाले स्थल में वो कहाँ लग पाएगा? बताओ। नहीं लग पाएगा।
अपदांत अकार पूर्व में हो और पर में मान लीजिए गुण में से अ हो पर में, तो कब कहाँ लग पाएगा, कहीं अधि अकार सवर्ण दीर्घ ही शब्द है, तो अकार अंश में ही, इसलिए बार बार कह रहे हैं अकार अंश में ही लेकर के उसको अपवाद बनाना है। आया कि नहीं समझे ये बात को? चलो ये लोगों को भी लगवाना क्या कहे हम, ठीक है ना? चलो नहीं समझ में आया? आ गया क्या आया? आ गया बस, हम बोल नहीं पाएंगे, आ गया बस, बोला तो जो अतः सवर्ण दीर्घ ये कह रहा है कि अक्षय पर में सवर्ण अर्थ हो तो उसको पूर्व रूप दीर्घ एकादेश होता है, और अतो गुण ये कह रहा है कि अपदांतात अतः रस्व आकार हो तो और पर में गुण हो तो उसको पूर्व पर रूप में एकादेश होता है। तो यहाँ पर अकह सवर्ण अक्षय पर में सवर्ण अर्थ होना चाहिए ये कह रहा है, और अतो गुणे क्या कह रहा है? अब वो बार बार वही कहोगे, वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये क्या कहा? अक माने अ ई उ रील री ये होना चाहिए, इतने पद है, ये हो और सवर्ण अच हो तो ये दीर्घ हो जाएगा। और अतो गुणे क्या कह रहा है कि अपदांत होना चाहिए, एक तो विशेषण दे दिया अपदांत, और फिर क्या कहा? रस्व आकार ही होना चाहिए, यहाँ पर अक का जिक्र नहीं किया, तो रस्व आकार और अपदांत हो तो पर में गुण हो तो उसको पर रूप में एकादेश हो जाएगा, इसीलिए ये अपवाद हो गया, इसका विशेष है इसीलिए। चलो कुछ करके तो क्या थोड़ा थोड़ा है कि नहीं, लेकिन सही करना, ठीक है ना? लोग साथ बैठ के लगाओगे ना, बोलोगे ना बाबू जब सबके साथ बैठ के, तभी ये सब चीजें खुलेगी, है कि नहीं है? अब लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सब आ रहा है, ये उड़ीसा का देखो सब आता है उसको समझ, तो हम बोल रहे हाँ। अच्छा तो आप बताइए। चलिए हो गया, बाद में लगाना जब लगाना हो, ठीक है ना? चलो ये कर दिया, ठीक है। चलिए तो कहने के तात्पर्य अतु गुण अपवाद है, तो अतु गुण को लगने जाता है तो उसको बात करके प्रथम यो लगा तो कृष्ण बन गया। चलो आगे चलाओ, कृष्ण से आगे रूप चलाओ, चलो कृष्ण कृष्णो कृष्ण ये बन गया। अब आगे चलाओ, कौन बोले, कौन बनाए? तुम बनाओ पारस। कृष्ण कृष्ण ये इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो ही गई, व्युत्पन्न पक्ष से। हाँ दोनों पक्षों में हो चुकी हाँ, है, वो भी ठीक है। जो फिर पक्ष उसके बाद आगे बढ़ो। कर्मणि द्वितीया, हाँ अब स्वौ जस मौ षष्ठाभ्याम इसे 21 प्राप्त थे। 21 प्राप्त थे। हाँ। कर्मणि द्वितीया कहता है कर्म में द्वितीय, अनुक्त कर्मणि द्वितीय स्यात्, अनुक्त कर्म में द्वितीय होती है, तो द्वितीय होती है तो कौन होगा, कौन प्राप्त होगा? अमोट, बाकी सब बढ़ गए, चलिए इसमें से 3 की प्राप्ति होगी। फिर एकत्व की विवक्षा में एक वचन होगा, ठीक है ना? अब बार बार ये सब चीजें नहीं बोलेगा, अब सीधे बोलेंगे कि कृष्ण से और कृष्ण प्रातिपदिक से हम आया। अब बाकी की किस्सा कहानी आप लोगों का काम है, लेकिन नहीं आपको यदि कारक खोल के सूत्र याद करने का वो परेशान नहीं है, तो आपके लिए हमको बार बार पाठ दोहराने का भी हमको कोई मन नहीं है, ठीक है ना? आपको यदि थोड़ा बहुत याद करने का मन नहीं है तो आपके लिए कोई 5 मिनट निकालने का हम लोगों को भी कोई ऐसा कोई फुर्सत है नहीं, यदि मेहनत करो तो पता नहीं। चलो हो गया, तो कृष्ण से हम लाए और सीधा यही बोला जाएगा। अब आगे ऐसी ही प्रक्रिया बोली जाए, बार बार क्या ऐसा बोलना है कि नहीं है? अरे देखते रहो अपना खोल खोल करके कि कौन सूत्र से क्या हुआ। कृष्ण से हम ले आए, आगे बोलो, चलो क्या होगा? अमी पूर्वा, कुछ पूछना इसको, पूछा है तुम्हारे में तो इसका भी ध्यान निकालो। चलो अमी पूर्वा से पूर्व रूपम एक आदेश हो गया दोनों की जगह, मतलब मकारवर्ती कृष्ण का नकारवर्ती आकार का नकारवत्तर है, अणकारोत्तरवर्ती नकार उत्तरवर्ती आकार है और उनका जो आकार है, उन दोनों की जगह एक पूर्व रूप एक आदेश हो गया तो आ आदेश हो गया, आदेश हो गया। तो क्या कौन सूत्र से किया? अमी पूर्व। अर्थ बोलो उसका, अर्थ पहले बोलो, हमें पूर्व का फिर इसका प्रश्न समझना है। अर्थ बोलो पहले, कटाओ। अर्थ हिंदी में क्यों बोलोगे जब दत्ता तुम्हारे संस्कृत में लिखे है? अकोम्यची, हाँ पूर्व रूप में का आदेश। हाँ बस इतना ही तो है। तो कटाओ क्या हूँ तो अक्के परे जो राम माँ का जो आकार है राम, कृष्ण ये देखो भूल सवार होता है, इसीलिए कृष्ण का करवा रहे हैं, लेकिन नहीं राम के वरना एक्सपर्ट हो गए सब। कृष्ण का जो णकारवर्ती आकार है वो अक है, हाँ ठीक है, उसके पर में क्या चाहिए? अम चाहिए, अम चाहिए, पर में अम है। चलो अम है, अमी हाँ। अमी में है ना सब चीज़। अम है पर में, हाँ। ठीक है, तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व करके कौन लोगे? पूर्व करके लेंगे जो णकार का उत्तरवर्ती आकार है उसको लिया, और पर करके हम को लेंगे, हम को नहीं लेंगे। क्यों? तुमने ही अभी कहा है पर करके हम चाहिए। अलवंतस्य
अलो अंत्यस्य क्या दादा इधर झाड़ने आएगा अलो अंत्यस्य इधर क्या करेगा अलो अंत्यस्य ये उसको कहा ना। अरे अमी पूर्व क्या कहा अक्ष से पर में हम हो हाँ। तुमने यदि ऐसा अर्थ किया कि अक्ष से अकह अमी परे पूर्व रूप में का देश अक्ष से पर में हम हो तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप में का देश होता है तो पूर्व करके लेंगे आप और पर करके लेंगे हम इन क्या हम लोगे ना जब पर करके तुमने हमको पकड़ा है ना, उसके स्थान पे लिखा है, षष्ठी लिखा है ना, अमी के स्थान पे ये होगा, अमी चल पूर्व पर के स्थान पे ले लिया हमने, तो पूर्व करके कौन लिया है गलत हो जाएगा। तो पूर्व का नहीं पूर्व करके किसको लिया है पूर्व का जो लिया पर करके तो तुमने हम ही माना है तो फिर पर करके हम ही लो अब उन दोनों के स्थान में करो तो हम पूरे को उठा लो और उधर से उठा लो इन दोनों के स्थान में आदेश करो कृष्ण ये रूप बनेगा कृष्ण ये रूप बनेगा कृष्णम नहीं बनेगा तो फिर इसलिए तुम्हारे दद्दा महाराज जी को जी से अची लाए थे सूत्र में अमी सप्तम्यंत होने पर भी अची लाए और कि ये अम में जो अच है वो अच के परे रहते पूर्व रूप में का देश होता है पागल नहीं है कि अम में अच्छी लिखा है ठीक है क्या ठीक है सब ठीक कर दिया तुमने तो अची अब घटाओ अब करके कौन लिया नकार उत्तरवर्ती आकार और पर में क्या लेना है अची का अमी का अम का अम संबंधी अच अम का अच लेना है तो वो अपर में है चलो तो पूर्व पर के स्थान में के स्थान में क्या हो जाएगा पूर्व रूप में का देश हो जाएगा क्या हो जाएगा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा रामम बन जाएगा कृष्ण से अम लाए और पूर्व रूप कर दो तो रामम बन जाएगा मतलब कृष्ण के स्थान में राम आदेश करने वाला कोई सूत्र होगा तभी की कृष्णम बनेगा ये देखो ये कैसे दिमाग है आप लोगों का है कृष्ण से हम लाओ और पूर्व रूप कर दो तो कृष्णम बन जाए और रामम बन जाए वाह अब पूछो क्या प्रश्न पूछना था प्रथम पूर्व सवर्ण क्यों नहीं लगेगा यहाँ अपवाद है ना ये घटा के बताओ कैसे तो वो प्रथम पूर्व सवर्णा के इसमें तो सीधा सीधा है फटाक से बोलो कि अब के परे प्रथमा द्वितीय संबंधी कोई भी अर्थ चाहिए इसको तो अक से परे हम का ही अर्थ चाहिए तो विशेष है ये विशेष की बात कर रहा है यदि सब जगह वो लग जाए प्रथम यो पूर्व सवर्ण तो ये अमी पूर्व कहीं नहीं लग पाएगा पागल आदमी व्यर्थ हो जाएगा शक्ति आ ऐसे भूतों को तो झाड़ देना चाहिए पूरा शक्ति आ जाएगी इसके बाद विशेष रूप से तो वही लगेगा शक्ति भक्ति कुछ नहीं आएगी निरवकाश विधि अपवाद अपवाद जो है वो सामान्य को बांध लेगा चलो तो राम कृष्णम बन जाएगा हो गया अब चलो आगे लाओ कृष्ण से अब आगे कौन प्रत्यय आएगा सौजस मोट से ओ आएगा बोलो नेपाली करो सिद्ध फटाक से बोलना कृष्ण हाँ फटाक से ये सब हो चुका कृष्ण से ओ ले आए फिर क्या दिया कई और दिवस नहीं के वचन है अब नहीं बोल रहा है तो आया वृद्धि रहती फिर तो लगा दो आ गया तो वापिस थोड़ी करेंगे वृद्धि रहती आदि वृद्धि रूपम एक आदेश है वृद्धि रूपम और एक आदेश वृद्धि रूपम कौन रूपम एक आदेश है आकार कृष्ण का आकार उत्तरवर्ती आकार और औट है पर में पूर्व और पर के स्थान औट में पहले कुछ किया नहीं और लगे हो सीधा वृद्धि रेची लगाने टकार का हलंतम से संज्ञा किया पूछना इसको भी प्रश्न हाँ बोलो तुम बोलते रहो तुम क्या बंद हो गए चुटू नहीं हलंतम उपदेश तुम्हारे साथी हंस रहा है तुम्हारे ऊपर हलंतम से इत संज्ञा किए तस्य लोभ से लोभ किए और कृष्ण चुटू से बोला चुटू से क्यों नहीं होगा प्रश्न भी पूछ लो जब पहले बोला चुटू का जिक्र कर लिया तो ऐसे मूर्खों को तो पूछना ही चाहिए सब संज्ञोष था प्रत्यय आदि में बोलता है यहाँ तो आदि में नहीं प्रत्यय के अंत्य में है इसीलिए आदि में होता तो लगता नहीं लगा अब ये सब दिमाग मत खपाओ उसका इतना अब ये हो तो ये सब ये कोई मतलब ही नहीं है आदि में होता तो हो जाता होता तो उसमें क्या सोचना धीरे धीरे जिसे अवर्ण और अव के स्थान पर पूर्व रूप है वृद्धि रूप एक आदेश हुआ पूर्व रूप करो नहीं वृद्धि रूप एक आदेश हुआ वृद्धि रूप एकादेश वृद्धि रूप एकादेश क्या होता है वृद्धि एक आदेश हुआ और कृष्ण बन गया चलो बहुत धन्यवाद चलो इसके बाद चलो आगे का कृष्ण से कौन प्रत्यय लाओगे हाँ सौजस मोट से लाओगे ना आगे बोलो चलो प्रक्रिया
कृष्ण से सस आएगा, लसपता धितेले से सका का संज्ञा हुआ, राम अस बना। ये सब सोच समझ करके बोल रहे हो ना कि लसक व तद्धित का अर्थ मालूम है और बोल रहे हो ना कि सब की संज्ञा हो जाएगी, कि खाली बोल रहे हो ऐसे ही? तथित वर्ज प्रत्ययाद्या लसक वर्गा इतः स्युः हो। तो हम खाली इतने पूछे याद है ना, तो नहीं बोल सकते हो। हाँ चलो बोलो, कोई बात नहीं। स की संज्ञा लोप हो गया, क्या बन गई स्थिति? राम अस। हाँ प्रश्न पूछते रहना बीच बीच में। हाँ चलो कृष्ण अस। कृष्ण सा का हलंत्यम से लोप कर दो, नहीं होगा, न तो तुष्मा से बांध देगा। बांध लेगा? बांध के कहाँ ले जाएगा? बांध लेगा क्या? बांध लेगा, निषेध करेगा। ये बोलो, बांध क्या? बांध, सबको बांध ही बना देना है। राम अस। हाँ। प्रथमयो पूर्व राम अस नहीं, कृष्ण 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 अस। प्रथमयो पूर्व सवर्ण से सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, प्रथमयो पूर्व सवर्ण से दीर्घ हो जाएगा, रामास बन जाएगा, ऋतु विसर्ग हो जाएगा, कृष्ण हाँ बन जाएगा। कभी राम कृष्ण 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 से हंस लाए, देखो इनका। जब सवार पूर्व सवर्ण दीर्घ किए तो रामास बना, है कि नहीं? सवर्ण दीर्घ बने पर रामास बन गया, और जब पदांतों को ऋतु विसर्ग किया तो कृष्णा बन गया। अरे भाई कुछ बना लो नेपाली लोगों से, तो कोई मतलब ही नहीं है, गड़बड़ सड़बड़ कर दिए। कृष्ण का सस लाए, इधर कौन सा पदांत को उसका अपवाद सूत्र है, सस चुसो रू का इधर कोई लग जाएगा। हाँ इधर कृष्ण से सस लाए हो ना, सस के सकार को ऋतु विसर्ग कर दिया उसने, पागल ने। और कृष्ण है बना रहा है द्वितीय बहुवचन में भी। चलो तुम बोला है नेपाल उड़ीसा। कृष्ण सस, कृष्ण 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 तो कम से कम करना पड़ेगा ना, 3 बार तो बोलना पड़ेगा। वो एक्सेस तो करोगे कि वो भी काट दोगे? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हाँ स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त, तो एक शेष रहेगा कृष्ण, और सौजस्मोट से सस है। तो देखो हम लोग इधर भागवत की कथा नहीं सुनने बैठे, फटाफट फटाफट बोलो। तुमको लग रहा है तुमको तुम्हारी व्यासपीठ याद आ गए कि भाई जैसे वहाँ धीरे धीरे वो 3 घंटा बिताना है तो आराम से बोलेंगे आधे आधे मिनट का गैप मार के, ताकि मटेरियल खत्म न हो जाए। ऐसा नहीं चलेगा। बहुवचन वो सब तुम्हारे दादा कर चुके, तभी सस आया है। सस आया। उसके बिना सस आता नहीं, वो सब नहीं होता तो। लसक तद्धित से लसक क तद्धि से इसको लकवा मार गया। क्या सूत्र है पहले ये बता। लसक क तद्धित, ऐसा कोई सूत्र है? लसक क तद्धित, लसक तद्धित से स का इच संज्ञा हो गया, तस्य लोप से लोप हो गया। अस कृष्ण अस, नहीं करना, जल्दी बोलो। कृष्ण अस अगंद मनने नहीं लगेगा, अगंद मनने उनका अब्बा ध्यान तो होने हैं, इसलिए वो नहीं लगता। नहीं समझ में आए इनको बताओ, अगंद मनने नहीं लगेगा। प्रथम पूर्व सवर्ण दीर्घ। हाँ तो इस सूत्र से प्रथम यो हो क्या सूत्र ये सही बताइएगा। प्रथम उसको मालूम पूर्व नहीं। सवर्ण, प्रथम पूर्व सवर्ण, अभी सही है। नहीं नहीं बोलो। प्रथमयो पूर्व सवर्ण। नहीं नहीं सही, विभक्ति नहीं लगाया, बोलिए सही। विसर्ग लगाया ऐसा बोलिए। हाँ? कुछ नहीं, बोलिए बोलिए सही से। प्रथमयो पूर्व सवर्ण, पूर्व सवर्ण। हाँ प्रथमयो पूर्व सवर्ण। इस सूत्र से कृष्ण का नकार उत्तरवर्ती अकार, नकार नहीं है, नकार है। नकार उत्तरवर्ती अकार, वो नाक से बोलेगा सब बराबर। अस का जो अ है वो मिलकर आकार हो, मिल करके मतलब शादी ब्याह कराओगे? मिल करके क्या? मिल करके उन दोनों के स्थान में बोलो। दोनों के स्थान पूर्व में पर यो हो स्थान, पूर्व मिल करके स्थान क्या? में मिला जुला जोड़ी नहीं, इधर तुमको भी शादी का रस लगा। पूर्व पर रूप एकादेश है। पूर्व पर रूप एका, पूर्व पर रूप एकादेश, कौन सा आदेश करेंगे ये नहीं समझ में आ रहा। पूर्व और दोनों मिलकर एकादेश हो जाए। दोनों मिल करके एकादेश, मिल करके क्या? मिल करके
पूर्व पर दोनों के स्थान में पूर्व पर दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ करता है प्रथम यो पूर्व सवर्ण। पूर्व एकादेश क्या करता है प्रथम यो पूर्व पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश देश करता है, दीर्घ नहीं करता है, पूर्व सवर्ण दीर्घ करता है। पागल मत बनाओ संसार को, बदल जाती है चीज। यदि दीर्घ एकादेश कराओगे ना, तस्मात 600 न पुंसी तुम्हारा दद्दा नहीं लगा सकता है, क्योंकि वो कहा पूर्व सवर्ण दीर्घात परो। ये कहा तुम दीर्घात परो से नहीं चलता है उधर काम। फंस जाएगा मामला तुम्हारा। तुमको अभी समझ में नहीं आ रहा है एक एक अक्षर का महत्व। तुमको लग रहा है कि ये राम जी की कहानी है, तो जैसे उधर चलता है वैसे इधर चलता है। कहानी नहीं चलता है, एक एक अक्षर की बारीकी से देखना पड़ता है। तुम बोलो पारस चलो राम अग्रे अस है, सस का हस बचा है, चलो बताओ इसमें प्रक्रिया आगे। फटाक से बोलो यार, ये सब नहीं चलता है इधर, बेकार पाठ कर देते। एक एक अक्षर की बारीकी है इसमें, तुमको सब बराबर लगता है। कोई कितना अनर्थ हो जाएगा बताओ, आगे का काम ही नहीं कर पाओगे। हाँ प्रथमयो पूर्व सवर्ण, इस सूत्र से ऋकार उत्तरवर्ती अकार और अस का आ दोनों जगह एक आदेश, पूर्व सवर्ण दीर्घ एक आदेश हो जाएगा। हाँ। मतलब आ आदेश हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कृष्णा सा। तो कृष्णास, ये क्या कृष्णास, कृष्णास बन जाएगा। हाँ। तो आएगा एक सूत्र तस्मात 600 ना पुंसी। हाँ। ना पुंसी। हाँ। तो ये कहता है कि न पूर्व सवर्ण दीर्घ के पर में अगर वो शश का सा है, हाँ शश का सा है, हाँ ध्यान तो दिए। पुल्लिंग में इसको बोलने दो यहाँ से, कृष्णास बना ना ना, इसको बोलने दो। चलो इसका देखो, बहादुर से आकर समझे इसका। कृष्णास बना है, आगे बोलो। तस्मात 600 न पुंसी, इस सूत्र हाँ, से घटा के बताओ। पूर्व सवर्ण दीर्घात परो यह सस सस तस्य नह स्यात् पुंसी। हाँ, मतलब ये बताओ। सूत्र कह रहा है पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे जो सस का सकार है, हाँ। उसको नकार होता है पुल्लिंग में। तो यहाँ पर है ही पूर्व सवर्ण दीर्घ है और उससे पर सस है और उसका सकार है। तो उसे पर में पूर्व सवर्ण दीर्घ से पर में सस है, सस नहीं है, सस का सकार है। हाँ। तो उसको न हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा कृष्णा। कब होता है पुंसी? पुंसी, मतलब पुल्लिंग। पुम के विषय में, पुल्लिंग के विषय में, पुल्लिंग का विषय होना चाहिए, है कि नहीं? तो पुल्लिंग का विषय है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? कृष्णान ये रूप बन जाएगा। बन जाएगा। उसको रट्वम कर दो। हाँ कर दो। रट्वम नहीं होगा उसका। हाँ, अत्कुपानुम्यवाय कहता है कि वहाँ पर अगर नत्व हो जाएगा, लेकिन पदांत से ये सूत्र इसका निषेध करता है। नश्यणो न, पदांत न हो तो उसको णत्व नहीं होता। नश्यणो न, निषेध कब किया जाता है? अटकुपा पहले निषेध कब किया जाता है ये बताओ। जब सूत्र लगेगा, पहले प्राप्ति हो। प्राप्ति हो। प्राप्तो सत्याम निषेध। क्या नियम है? प्राप्तो सत्याम निषेध। कि प्राप्ति होने पर ही निषेध होता। प्राप्ति ही ना हो और निषेध कर दे। देखो अब जरा इनका प्राप्ति है क्या पहले? हाँ। कृष्णान ये स्थिति है। अब जरा इनका ये अटकुपन लगा करके पहले प्राप्ति दिखाएंगे, लेकिन इन्होंने निषेध तो कर चुके हैं ये। अब पहले प्राप्ति भी सुन लिया जाए इनके मुंह से, श्री मुखों से। नहीं ये नहीं अब घटा आओ। अटकुपानुम्यवाय भी ये सूत्र यहाँ पर लगेगा ही नहीं। कौन व्यवधान दे रहा है? नहीं क्यों नहीं लगेगा? क्यों सुनो नहीं लगेगा? उसका कैसा कहानी सुन लो फिर बहुत सुना। ये कह रहा है ये सूत्र अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम एतेर व्यस्ते यथा संभव मिलित व्यवधानेपि रसाभ्याम परस्य नस्य अणः स्यात्। तो यहाँ पर ये कहा है कि नहीं हाँ क्या कहा है सुन लो। अट हो, अट फिर कवर्ग हो आंग हो और नुम हो, तो इस सब का व्यवधान हो तो भी इन सब का नहीं, इन सब में किसी का भी व्यवधान इन सब में से किसी यथा का भी- संभव मिली देश हाँ, सबका इन सबों व्यवधान में से नहीं। किसी का भी व्यवधान अवधान नहीं, व्यवधान हो तो रेप को नकार, रेप के नकार को नकार हो जाए। रेप के नकार को, रेप के पड़े रहते नकार को, रेत के परे रहते हैं। रेप से रसाभ्याम परस रेप के परे रहते, रेप के परे रेप के रहते। परे जो नकार है हाँ। उसको नकार हो जाए। तो यहाँ पर कृष्ण में तो रेप है ही नहीं। तो यहाँ सकार भी तो कर रसाभ्याम, र और मूर्धन्य स दो है, दोनों में से कोई भी हो उसके परे न करो। तो इधर मूर्धन्य स है कि नहीं है कृष्ण में? तो फिर तो ये बता रहा था, लेकिन पदांत ने इसका निषेध कर दिया। तो लग रहा नहीं है रुको, लग गया ना इसका मतलब अटकुपन लगेगा ना? नहीं लगेगा।
पक्का हाँ, नहीं क्यों नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा? अभी देखो पहले कह रहा नहीं लगेगा तो क्यों मना कर रहा हो? उसको दिमाग में चढ़ा था कि रेप से परे न चाहिए, रेप से परे तो है सुनो मोड़ करेगा, रेप से परे उसको न चाहिए, रेप से परे तो इसमें रेप तो कोई है नहीं। लेकिन वो पागल को क्या पता कि मूर्धन्य सभी लिखा रसाभ्याम परस्य रेप अथवा मूर्धन्य सकार हो तो कृष्ण में स मूर्धन्य सकार है कि नहीं, उससे परे न कोणा हो जाए, कृष्णान में न कोणा हो जाए तो हो जाना चाहिए। तो अब कहने लगा हाँ हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि व्यवधान कहाँ है? अट, कवर्ग, पवर्ग, आंग नुम इतने का व्यवधान हो तब भी हो सकता है, इसके अतिरिक्त किसका व्यवधान हो तो नहीं होगा। अब यहाँ पर ये बताएगा किसका किसका व्यवधान है। नेपाली बाबा से पूछे व्यवधान जरा, कृष्णायन में बताओ मूर्धन्य स से जाएंगे न तक तो किसका किसका व्यवधान है। आज देखते आज सही बोल ले तो धन्यवाद, लेकिन बोल नहीं पाएगा, ये हमारा विश्वास है। और देखो कर दिए बंटा धार, तुम बोलो जरा कृष्णान ये मूर्धन्य स से न परे रहते न कोण करना है, किसका किसका व्यवधान है बीच में? कृष्णान आका देखो नेपाली कहो तो बंटा था, तुम बोला ये भी नहीं बोल पाए। कृष्णा कृष्णा नहीं तो इसका कृष्णा शकार के बाद इसका अलग ही कहानी चलती। कृष्णान ये हुआ ना। हाँ अब बताओ मूर्धन्य स से चलो उधर जाओ, कौन कौन व्यवधान आ रहा है? आएगा। हम कहे उड़ीसा कहो तो उस एक अक्षर का जिसको पता ना हो वही उड़ीसा। हाँ तो उसको आ, लेकिन उसको आ सब समझ में रहा है, ये मत कहना कि नहीं आ रहा है, उसको सब लगता है। इसको देखो अभी पूछे तुमको सब समझ में आ रहा है ना? आ रहा है, सब आ रहा है उसको, वो कभी उसमें बाज नहीं आएगा। चलो बताओ, हाँ बोलो। वहां पन्ने घुमाने से नहीं होता। तुम बोलो जी है पारस, क्या हंस रहे हो? रकार का आएगा, आकार का आएगा। रकार कहाँ आया इसमें? कृष्ण कृष्णान। हाँ तो मूर्धन्य स के बाद न तक जाना है, तो बीच में किसका किसका व्यवधान? रकार का, अण, फिर आकार का, आ, फिर बस हो गया। अब कितना करेंगे? आकार का आएगा। अण और आका। अब देव के पीछे जाए चला जाए कि अण किस में आता है? अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम में। न अट में आता है, न कवर्ग में आता है, न पवर्ग में आता है, न आंग है, न नुम है। इसीलिए यहाँ पर ये व्यवधान नहीं है। इन सबों में से एक भी व्यवधान नहीं है। तो यहाँ इन सबों में से कोई भी व्यवधान नहीं है। आ का व्यवधान ये रहा, आव का व्यवधान है, लेकिन इसके अतिरिक्त किसी का व्यवधान? इसके अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। तो इसके अतिरिक्त का न व्यवधान आता नहीं है इसमें, इसीलिए यहाँ पर ये न कोण नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं। तो कृष्णान में न कोण के ऋणत्व की प्राप्ति है क्या? नहीं है। नहीं है, प्राप्ति ही नहीं है। तो निषेध करना जायज होगा? नहीं। तो देव दानव को बताओ हाँ। कि ये दानव तुम जो बदातस्य नस्य अणत्व न भवति जो लगा रहे थे गलत लगा रहे थे। हटकुमांगम से प्राप्ति ही नहीं है। तो फिर नहीं समझ में आप लोगों को? क्या है आप लोगों को अनुपूर्वी नहीं पता चलती? नेपाली लोगों को है अनुपूर्वी नहीं पता पाते कि इसके बाद किसका किसका है। कृष्णान बोलते नहीं समझ में आता है कृष्णान में क्या क्या चीज है। श के बाद न तक जाने पर किसका किसका व्यवधान है? और सब बोल दो तुम, एक बार में बोल नहीं पाते हो, अखलाते हो। अण और आ दो ही चीज है, अणकार और आकार का व्यवधान है। चलो हो गया। तो इसलिए कृष्णान बन गया। न प्राप्ति है न निषेध करना है, वज्रमूर्त तरीका। चलो अब आगे चलो। कृष्ण से कौन ले आएंगे? अब सीधा ले आओ एकत्व की टा ले आए। ठीक चलो। हाँ कृष्ण प्रातिपदिक से टा ले आए सोजस मोड से। चलो आगे बताओ, कौन बताएगा? अर्थ पुरस्तर बोलना हो तो ही बताना, सूत्र के अर्थ के साथ बोलना है। नहीं बस बात खत्म। तब फिर क्या हम सुनना इसमें? टागसी गजा मीना चाह क्यों लगेगा जब तुमको अर्थ ही नहीं मालूम है? तो है जब अर्थ ही नहीं मालूम है तो कैसे लग जाएगा वो? तुम बोले अदंता टादीना मिनादयः स्युः। हाँ बोला। हाँ अब कटाओ यहाँ पर। टा अदंत अंग कौन हो गया? कृष्ण। हाँ तो ये सब बोलो ना, क्या टाटा कर रहे हो? अदंत अंग है कृष्ण। हाँ कृष्ण से परे पर में टा है। हाँ इसको सुनो, वहां क्या घुमा रहे हो तुम इधर उधर? इसको सुनो और कुछ गलत सलत बोले तो टोको। हाँ कृष्ण से पर में टा है।
उसका इना आदेश हो जाएगा। करो। कृष्णा इना। हाँ ले, बोलो आगे, वरना खो दो आगे। तुमको नहीं पूछेंगे आज, तुम्हारे बस का है नहीं कोई शास्त्र। हाँ तुम बोलो। कृष्ण कृष्ण इण इना बोलोगे, बोलो। रोने लगेगा। आद गुण हो जाएगा कृष्णेन। आज गुण हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा आज गुण? देखो इसकी भाषा, कृष्णा आज गुण से गुण हो जाएगा, ये बोलो। आज गुण हो जाएगा क्या? आज गुण हो जाएगा। कृष्ण इन। हाँ आद गुण सूत्र से गुण हो जाएगा ई और एकार हो जाएगा कृष्णेन। किसके किसके स्थान में किया? कृष्ण ण का उत्तरवर्ती अकार, इन का ई से। इन दोनों के स्थान में गुण एकादेश ए कर दिया तो क्या स्थिति बन गई? कृष्णेन कृष्णे न। न, कृष्णे न ये बन गया। अब बताओ अटकुपांग लग जाएगा ना यहाँ पर? शकार से परम न है नहीं, तो फिर क्यों नहीं लगेगा? न व्यवधान है। न एक अतिरिक्त व्यवधान है। सीधी सीधी बात है। तो देखो ये ध्यान रखना, राम और कृष्ण में अंतर क्या पड़ेगा? ये अणत्व का अंतर पड़ जाएगा। उधर रामेण बनता है, लेकिन इधर कृष्ण की तृतीया एक वचन में क्या बनेगा? कृष्ण न बनेगा। बात समझ में आ रही है? इसी तरह मान लो देव शब्द हो, देव शब्द से टाल आए, टा को इनो कर दो, टा को इनो कर दो, गुण करके देवे न बन गया। न गुण होगा कि नहीं होगा? बताओ। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये राव शाह के परे होना चाहिए। र और स ही नहीं है, बाकी व्यवधान तो तब देखे कि है कि नहीं। रेप और सकार कम से कम चाहिए कि नहीं चाहिए? उससे परे ही न कोण करेगा तो नहीं प्राप्त। देव शब्द का क्या बनेगा? तृतीय एक देवे न। आया कि नहीं आया? चलिए, तो इस तरह से अणत्व के विषय में ध्यान देना। अदंत शब्द हो राम की तरह चलेगा, लेकिन अणत्व में अंतर पड़ेगा, तो वो थोड़ा आपको ध्यान दे करके करना पड़ेगा। ठीक, चलो कृष्ण न बन गया, आगे बनाओ। कृष्ण से क्या ले आओगे? आगे बनाओ, चलो फटाक से। पारस भ्याम आएगा, कृष्ण के बाद भ्याम आएगा। कृष्ण के बाद कृष्ण से भ्याम आएगा। हाँ। कृष्ण से भ्याम आएगा। हाँ। दो कृष्ण कृष्ण थे, वो एक शेष कर दिया, कृष्ण से भ्याम ले आए। कृष्ण भ्याम स्थिति है। आगे बोलो। सुपीचा सूत्र लगेगा। वो बोलो। वो कहता है अगर यह आद्य यह आदि है जिसके ऐसा सुप परे है तो अदंत अंग को दीर्घ हो जाता, दीर्घ आदेश होता है। तो आदेश पूरे को ना होकर अलंत्य से आखिरी को होगा। तो यहाँ घटाओ पहले, वो हाँ, किसको होगा तो ठीक है, बाद में राम देखो। राम के बाद राम। कृष्ण 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 का जो नकार उत्तरवर्ती आकार है, कृष्ण जो अदंत अंग है, हाँ। अंग अदंत अंग है, ठीक है। तो उसके परे भ्याम जो है वो सुपी है, सुप में आता है 21 प्रत्याहार में, ठीक है। और 21 प्रत्याहार में आता है, और यही में भी आता है जो भा है। यही आदि है कि नहीं है? यही आदि में है भ्या, जो भ्या आदि है तो यही आदि हो गया, हो गया। ठीक है। तो राम है, वाह, ये आ कृष्ण गया, है। ये आदि व्याम हो गया। कृष्ण हाँ, ये आदि कृष्ण जो है वो हाँ, चलो। कृष्ण है। और उसके बाद क्या है? व्याम है राम आगे। तो हाँ। सुपीचा सूत्र की प्राप्ति हो रही है, तो कृष्ण को दीर्घ हो जाएगा। कृष्ण को दीर्घ हो जाएगा मतलब हो रही है, लग जाएगा। हाँ। प्राप्ति हो रही है, फिर अब लगेगा ना। मतलब दो स्टेप में आप दोहरा काम कराओगे। लगेगी पहले सिद्धि करनी पड़ेगी ना। अरे सीधा लगाओ यार। सीधे लग गया। हाँ। लगा तो रका धीर हो गया आकार में, रका का उत्तरवर्ती आकार धीर हो गया, कृष्णाभ्याम बन गया। कोई डाउट आपको? मुझे है, मुझे कृष्णा में पूछो कुछ अंग उसको। क्या होता देखो है? वो चैलेंज कर रहा है कि कुछ हो तो पूछो, वरना तुम पूछ रहे हंस रहे हो। अभी देखो, वरना आगे का तुम बनाओ तो देखो जान निकालेगा। हाँ चलो बनाओ आगे। हालो चलो आगे ले आओ। कृष्ण से क्या ले आओगे? भीष ले आए। हाँ, करो। कृष्ण से कृष्ण भीष। कृष्ण 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 एक शेष करके कृष्ण था, उससे फिश लाए। हाँ नहीं करो, बोलो। कृष्ण ऐसे ऐसे करता है। ये था तो एक शेष कर से कृष्ण, फिर उससे प्रातिपदिक से भी होता है तो भीना आला भीष आ गया। बहुवचन की विवक्षा में और कर्तुकरण है। हाँ हो गया भीषा। कृष्ण कृष्ण भीष। तो फिर अतो भीष एस, ये एक सूत्र आता। अतो भीषा एस, तो ये कहता है अदंतात अंगात परस्य भीषः स्थान ऐस्या, तो भीष के स्थान पर यहाँ पर ऐस हो जाएगा। तो कृष्ण अग्रे कृष्ण ऐस, तो कृष्ण और
वृद्धि रेचि से कृष्णैष हो जाएगा। और सस्य सस्य ऋतु विसर्ग नविभक्त दुष्मा ऐसे विभक्ति है क्या? ईद संज्ञा नहीं किया हैं? हाँ, विभक्ति है ईद क्या? संज्ञा नहीं किया। विभक्ति है क्या? हाँ हाँ विभक्ति। कैसे विभक्ति? क्यों विभक्ति है? हाँ, क्या? हाँ, एस विभक्ति स्थानीय वदादेशो नलवितो। ये सूत्र कहता है स्थानीय तुल्य बल तुल्य बल स्थानीय विरोधे धर्म विप्रतिषेधे परम कार्यम। स्थानीय वृत्ति धर्म आदेश अतिदेशीय। स्थानीय में जो धर्म होता है वो आदेश में अतिदेशीय माने अतिदेश किया जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए ये सूत्र लगाने के लिए कौन सा? हाँ ऐसे भीष स्थान ऐस, तो भीष चाहिए तो भीष ऐस से वो भी भीष में जो रहने वाला जो धर्म है विभक्तित्व धर्म। हाँ विभक्तित्व धर्म तो यहाँ पर आ जाएगा ऐस में। और सस्य ऋत्व विसर्ग तो कृष्ण ही इति रूपम सिद्ध। और ये बताओ अर्थो आदेश ये रुको, इस तरह से मतलब कृष्ण आदि शब्दों में मतलब आपको अणत्व के विषय में ध्यान देना, बाकी सब चीजें तो राम की तरह बराबर चलेगी, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब आगे सब लोग जो है वो अपने से अभ्यास करिए। ये वीडियो यहाँ रखा जा रहा है, हम लोग अभ्यास करते हैं लेकिन वीडियो को रोक दिया जाए, बस जो पदार्थ था वो आ गया। अब बाकी आगे का आप स्वयं अभ्यास करिए, ठीक है ना। अब लंबा चौड़ा वीडियो करने को कोई मतलब नहीं है। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः।